मैं क्यों अपना समय बहुत छोटे बच्चों में बहुत बिताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर बहुत कम उम्र में उनको अगर एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाए तो ये बिकम्स देयर नेचर। और अगर वही चीज़ वहाँ किसी ने उन पर हंस दिया या उनका मजाक उड़ा दिया या उनको डांट दिया, वो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे से ये नहीं होगा। मैं भी जब अकाउंटेंट हूँ, क्वालिफाइड काम करता था, तो मुझे हमेशा लगता था क्या ये पूरा लाइफ मुझे सुबह उठ के 8 बजे जाना होगा। और उस बात से मुझे पसीने आ गए थे एक दिन, लंच टाइम की बात है सर। ओके। मैं एक्चुअली सेंट जॉर्जेस टेरेस में एक वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के लंच ब्रेक में जेन्युइनली पसीना आ गया। मैं सोच रहा हूँ ये पूरा लाइफ का मतलब क्या है। वो कितना ज़्यादा डीप और हैवी हो गया कि मैं स्वयं ही डर गया। मैं बोला ये 26 का हो गया हूँ, एक दिन 36, एक दिन 46, एक दिन 56, और क्या पता। तो एक दिन तो हम सब मरते हैं जी, लेकिन बचे दिन तो जी लें। और वो कैसे जिएं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि काम के बाद जो टाइम मैं अपने पे इन्वेस्ट करता हूँ वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी उसी काम को छोड़ने में। तो हमारा सेल्फ वो सूर्य समान है, हमेशा वही है। ये सैड, हैप्पी, जॉय, डिसअपॉइंटमेंट, ये इमोशंस हैं, ये आते हैं बादलों की तरह, थोड़े देर रह के निकल जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि बादल आए ही ना, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। सो गाइस, वेलकम टू पंजाबी पॉड। ਹੁਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਪਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੇਖ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਬਟ every minute needs to be watched, I think. ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ वेलकम टू पंजाबी पॉड। माय नेम इज़ प्रशांत, मेरा नाम प्रशांत जायसवाल है। वेलकम मेरे, की हाल चाल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। लैंग्वेज बैरियर देखिए, कपिल शर्मा इंग्लिश नहीं आती मुझे, पंजाबी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही समझ आ रही है बस, वही हाँ बहुत है। बोलने में नहीं, समझ में आएगा। हाँ जी बिल्कुल। बाकी समझदार बंदा ना इशारों से ही समझ जाता है। अरे आप लोग हैं तो इशारे से भी ज़्यादा आप तो अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा नहीं, अब ट्राई करेंगे। नहीं सही है। हाँ जी। तो देखो, मैं पहले आपको नहीं जानता था जी, पर हमारे जो सुख फ्रेंड हैं उन्होंने मेरे को आपके शो पर लेकर गए जी, थोड़े हफ्ते पहले। तो मैं ऐसे, मेरे को नहीं पता था कि इतना स्पेशल शो होगा, ऐसा मेरा कुछ में माइंड नहीं था। मैं ओपन माइंडेड गया, मैं देखें चलो कैसा शो होगा, मेरे को कौन सा पता भी कौन है ये। पर बाहर मैं उधर से निकला, दिमाग में ऐसे था कि यार ये बंदा कोई स्पेशल है, आर्ट है इस बंदे में। तो आर्ट हर एक बंदे में होता है, पर जैसे आपने पूरी ऑडियंस को इन्वॉल्व किया, एक्साइटेड रखा सारी ऑडियंस को, वो मुझे बहुत स्पेशल लगा। और हर कोई आर्ट अपनी दिखा नहीं पाता, निकाल नहीं पाता। और आप तो मतलब जैसे पर्सनल ट्रेनर भी हो, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, योगी, मेडिटेशन भी सिखाते हो, तो इतना कुछ कैसे? मतलब मेरे को तो स्कूल में बात पता ही नहीं था मैंने क्या करना है। ऐसे ही मेरे को, मतलब मैंने अपने प्रोफेशन को चूज़ नहीं किया, मेरे प्रोफेशन ने मुझे चूज़ किया। तो आपको शुरू से पता था कि मैंने सिंगर बनना है, जहाँ योगी बनना है, ऐसे कुछ था? सर ये तो बहुत ही प्यारा और बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। देखिए, आपने कहा सुख आपके दोस्त। सुख का मतलब हिंदी में तो होता है हैप्पीनेस। वाह। और हैप्पीनेस ही आपको ऐसी जगह ले जा सकती है जहां आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या पॉसिबल है। देखिए कितना प्यारा एग्जाम्पल था ये। तो मैं, और आपने एक वर्ड यूज़ किया आर्ट जी, कि मुझ में आर्ट है। मैं एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। हाँ जी। और वहाँ हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने हमें सिखाया है कि आर्ट को अपने जीवन में कैसे साइंटिफिकली लाना। साइंटिफिक लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन
उसमें आर्ट और साइंस दोनों चाहिए। ऐसे और स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए हाँ जी हमें आर्ट और साइंस दोनों की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अब देखिए, इमोशंस भी हैं हमारे अंदर, है ना, और फिर हमारे अंदर लॉजिक भी है। अब एक छोटा सा फ़नी उदाहरण देता हूँ। हाँ जी गलत यूज़ दोनों का हो जाए तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। अब आप मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को लेके मूवीज़ गए जी, वहाँ पे एक अच्छा सीन चल रहा है, वाह, उतने में एक ड्रामेटिक सीन आया, वहाँ पे एक एक्ट्रेस रो रही हैं, उसको देख के आपकी गर्लफ्रेंड ने रोना शुरू किया। ओके देख के उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कितना सुंदर सीन है। अब आप बाजू में हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आपने अपना इंटेलेक्ट यूज़ कर लिया, लॉजिक यूज़ कर लिया, तो गड़बड़ कैसे होगा। अरे बेबी काहे आप रो रहे हो, ये तो एक्टिंग हो रहा है, इसके पीछे पर्दा है, साउंड वाला ऊपर से बूम लिफ्ट दिया हुआ है, यहाँ ये है, पूरा बेड़ा गर्क जी। वो मोमेंट वो एंजॉय कर रही हैं इमोशंस के। वहाँ पे हम बुद्धि, हमको आपको लग रहा है रे ये रो रही है, इसको चुप करा दूँ, लेकिन हो गया उल्टा। वो आपको ऐसे देखेगी जैसे कि ये भाई क्या हो गया इस आदमी को, समझ रहे। उस समय या वेरी बैड सैड कनेक्शन, जहाँ पे बुद्धि यूज़ करना है। अब आपने टेंडर दिया किसी को परचेस करने माइक्स आप ही के पॉडकास्ट बिजनेस के लिए। अब एक कोटेशन आता है $2000 का, सेम क्वालिटी, और एक आता है $4000 का। फ़र्क इतना है कि $4000 में यहाँ पे ब्लू रिम्स हैं, कलर। ओके, अब आपको ब्लू बड़ा पसंद है, तो आपने बोला नहीं यार ब्लू रंग है इसमें, इसको हम 4000 में लेंगे। ये तो थोड़ा सा सिली हो गया। वहाँ इमोशंस यूज़ नहीं कर सकते। ओह वाह कहाँ पे इमोशन यूज़ करना है और कहाँ पे इंटेलेक्ट और लॉजिक, उसको बैलेंस करने को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। वाह। उसको that's it पहले हमारा पॉडकास्ट पहला पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी पर ही था जी, पर जैसे आपने आज स्पिरिचुअलिटी समझाई है ना ये बहुत स्पेशल तरीका था, मतलब बहुत सिंपल शब्दों में बहुत ही स्पेशल लगा। तो आम जिंदगी में कैसे आप मतलब इसमें डिफरेंस समझाते हो कि हाँ इस चीज़ को हमने लॉजिकली डिसीजन लेना है, इस चीज़ का इमोशन के साथ, कोई आम जिंदगी की एग्जांपल है जी डेली लिविंग में? जी ज़रूर। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है बिना सोचे हो जाना। अब जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको फिर से। हाँ जी, अब हम खाना खाते हैं, बचपन से खाना खा रहे हैं, तो अभी अगर मुझे ये बिस्किट का ये टुकड़ा उठा के मुंह में डालना है, तो मुझे यहाँ पे देख के यहाँ से डिस्टेंस को ट्रिग्नोमेट्री के साथ मेजर करके तो मुंह में लाना नहीं सोचना पड़ेगा, नहीं चलेगा, मसल मेमोरी क्योंकि यू आर सो कंफर्टेबल नेचुरली। आपका हाथ वहाँ जा रहा है और आपका मुंह खुल के गया, इट इज़ हैपनिंग एट द बैकग्राउंड, पीछे चल रहा है और आप दूसरी चीज़ भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका गुण, आपकी कला उस चीज़ को इतने अच्छे से समझ गई है कि इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। करेक्ट? समझ गए। हाँ जी। अब अगर मैं यहाँ पे उसको हटा के कुछ और रख दूँ जिसमें आपने कभी नहीं किया है, एक मशीन जिसमें से तार होता है ना, हम बचपन में नहीं खेलते थे, ऐसे ऐसे जाओ और छू दिया तो करंट मारेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो गोला सा फेयर में जाके बचपन में यहाँ से यहाँ ले जाओ तो ₹1 मिलेगा। उसमें लेकिन पूरा कंसंट्रेशन ध्यान लगाना पड़ता है। तो अर्थ मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब लाइफ में मेडिटेशन के द्वारा आप बैलेंस राइट और लेफ़्ट ब्रेन इतना सिस्टमेटिकली होने लगता है कि एक्शंस नेचुरल हो जाते हैं, सोच के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्टेट हर व्यक्ति अचीव कर सकता है, हर आदमी पहुँच सकता है वहाँ। उसी के लिए साधना बनी है, ध्यान बना है, मेडिटेशन बना है और प्राणायाम्स बने हैं। Do you think that we can achieve that state with just हम जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जी अगर कोई काम में ही अपने इतना खुश है, जी वो काम को एंजॉय कर रहा है एंड ही अंडरस्टैंड इमोशंस वेरी वेल, जी इमोशंस को एंजॉय कर रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है एंड ही इज़ हैप्पी विद हिज लाइफ, जी, वो डू यू थिंक ही इज़ ऑलरेडी देयर और उसको भी मेडिटेशन की ज़रूरत है? हाँ, वह बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मेडिटेशन सेल्फ ग्रोथ के लिए है, ओके,
लेकिन सेल्फ ग्रोथ तब होगा जब हम सेल्फ को समझ पाएं। ओके। अगर आपने आम का पेड़ बाहर लगाया है, गुठली आपको पता है वो आम की है, तो उसको आप पानी डालते हो, उसका ध्यान रखते हो उसके लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें किस चीज़ का बीजा है। ओके, करेक्ट। यस। अगर आप उसके बदले लीची का बीजा डालेंगे तो उसको अलग तरीके से ग्रो किया जाएगा। करेक्ट। 100%, हाँ जी। नीम का पेड़ अलग बनेगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को पहले तो समझ ही नहीं पाते। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस। हम, मैंने कहा आपका नाम क्या है, आप चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपका नाम हैरी। ऑडियंस भी कर सकती है हमारे साथ साथ जी। हाँ, हैरी। अच्छा, किसने दिया आपको ये नाम? मासी ने। ठीक है। इसमें आपका कोई योगदान है? नहीं जी। लेकिन अभी आपका वो अस्तित्व बन गया है। बिल्कुल। अगर किसी ने हैरी के बदले हैरा बोल दिया तो आप उसको करेक्ट करेंगे, एक्सक्यूज मी वो हैरी है, हैरा नहीं। करेक्ट। बिल्कुल ही गुस्सा चढ़ जाना मैंने। चढ़ जाना। हाँ जी। वो चीज़ में आपका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो मासी ने दिया था। अच्छा। ठीक है। सबसे बड़ा आइडेंटिटी का हमारा जो नाम है वो भी हमें किसी और ने दिया। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, आपका जेंडर वो भी बिकॉज ऑफ बायोलॉजी साइंस आया, उसमें भी आपने चूज नहीं किया बैठ के, ओ आई वांट टू बी अ फीमेल, आई वांट टू बी अ मेल, यू बॉर्न विथ व्हाट यू आर, राइट। हाँ जी। हाँ, उसमें भी आपका अधिकार नहीं है। अब आपके मन में जो अभी थॉट्स आते हैं, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मन में थॉट आ रहे हैं, हाँ जी। वो थॉट भी आपने चूज नहीं किया। आपने स्पॉटिफाई में जैसे प्लेलिस्ट बनाते हो वैसे आप अपने थॉट्स का प्लेलिस्ट नहीं बना सकते। करेक्ट। बिल्कुल। तो थॉट भी आपके नहीं है। वो थॉट के आने के कारण जो मन में इमोशंस पैदा होते हैं वो भी उस थॉट के कारण हुए हैं, तो आपने नहीं किए हैं। करेक्ट। सो फार आप मेरे साथ हैं जी। अब इमोशंस के कारण जो आपको एक्शन करने का मन करता है वो भी ड्रिवन बाय इमोशन है। हाँ जी। करेक्ट। वो एक्शन के बाद उसका जो परिणाम है उससे भी आप फ्री नहीं हो, क्योंकि उसका या तो अगर आपने गाड़ी लिया, एक्शन किया, स्पीड, तो आपको टिकट मिलेगा, फाइन देना पड़ेगा, उसका रिजल्ट भी आपके हाथ में नहीं है। तो क्वेश्चन है आपके हाथ में है क्या कि ये सब मेरे हाथ इल्यूजन में है? चाय है। वो भी इसलिए है कि किसी ने बना के दी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिसने बनाई है उसमें जो जितना मात्रा में डाला है वही आप पी रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन लग रहा है कि आप पी रहे हैं, लेकिन वो जो चाय है वो आपने चूज नहीं की है। उसी प्रकार सेल्फ ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब हम सेल्फ को पहले समझें, और उस सेल्फ को समझने का मतलब होता है खुद को समझना। उसका दूसरा नाम बीइंग भी है, सोल भी आप बोल सकते हैं, नाम तो बहुत हैं, माइंडफुलनेस जो आप बोलिए। हाँ जी। लेकिन सेल्फ, सोल, बीइंग, मी, इसके पहले बहुत सी रुकावटें हैं, या उसको समझना जरूरी है। बट देयर इज सो मच आउट देयर, यू नो, मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि मार्केटिंग तो नहीं हो रही इस चीज़ की। जी। ये खुद को एक डर रहता है कि कौन सही है कौन गलत है। जी, आई डोंट नो। बहुत ही प्रश्न अच्छा है आपका। मेरा ही एक एग्जांपल यूज़ करूँगा। हाँ जी। मैं जब 17 साल का था, ये एक स्टोरी बहुत फनी है, हाँ जी। बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो मेरी सिस्टर 15 साल की थी उस समय, तो मेरे पापा ने उसको लेके आर्ट ऑफ लिविंग के एक शिविर कैंप में ले गए। हाँ जी। उस समय ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम, वो जो पेपर में आया वो लेके चले गए। कोर्स करके आई मेरी सिस्टर छोटी, मैं उसके रूम में गया। भाई बहन का प्यार ऐसा है कि हम तो नॉक ही नहीं करते, भाई बहन है ना, ऐसे रहते हैं जस्ट, है ना, क्या हो रहा है। एवरी ब्रदर सिस्टर कैन रिलेट। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं जब घुसा तो मैं सोचा अब मुझे गाली पड़ेंगी कि अरे कैसे आ गए आप, क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखा क्या मैंने वहाँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे एक लड़की आंख बंद करके ऐसे स्माइल करते हुए बैठी है, खुश एकदम, बीच में अपने बैठ के मेडिटेटिव मुद्रा जो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं था उसके पहले। ओके। 17 साल का था, नागपुर में। तो मैंने देखा और मैं ऐसा पॉज हो गया देखते हुए, मतलब यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा उसने धीरे से आँख खोला, स्माइलिंग फेस, एकदम शांत, काम, हैप्पी, कंटेंट। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भाई हूँ। मतलब ये सारे इमोशंस मैं दूँ तो चलेगा उसे, ये कहाँ से मिल गया। फिर उसने देखा कहीं इसका चेहरा, तुम्हारे गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी की छोटी छोटी फोटोज थी, मैंने उनको देखा पहली बार उस समय। ओके। मैंने बोला
या तो गुड लुकिंग भी नहीं है, फिर ये इतनी खुश क्यों हो रही है इनको देख के। शाहरुख खान, सलमान खान के पोस्टर लगाए इस उम्र में, समझ में आता है ये क्या है, कौन है ये। तो मैंने धीरे से डोर बंद किया, शौक में बिना आवाज़ किए नीचे सीधा जाके पापा को बोला, पापा ये क्या, कहाँ ले गए आप इसको। बोले क्यों, क्या हुआ। मतलब ये तो एकदम ऐसा हो रहा है, खुश। बोले खुश है। बोला हाँ। तो फिर बोला यार बात तो सही है। सर ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, उस समय सत्संग नाम वर्ड, अब आप मेरे इवेंट में मुझे पहली बार मिले जिसके कारण ये पॉडकास्ट हो रहा है। हाँ जी सर वो उसको एक छोटे रूप में किया जाए तो सत्संग भी कहते हैं। एक सत्संग हो रहा था नागपुर में, वहाँ पे मेरी सिस्टर बोलती मुझे आप ड्रॉप कर दीजिए। मैंने बोला सत्संग में, यहाँ कौन जाता है। तो बोली यहाँ जाना है। पापा बोले अगर सिस्टर को ले जाओगे तो गाड़ी ले जाओ। गाड़ी मिली है, सिस्टर को ड्रॉप करेंगे, कार लेके फिर फ्रेंड को पिकअप करेंगे और ढुक चुक करते हुए पूरा घूमेंगे। तो मैंने प्लान बना लिया कि अब ये करना है। उस बैठी, निकल के गए, फ्रेंड को बुला लिया फ़ोन करके कि यहाँ रुकना। अब उस समय मोबाइल नहीं थे, तो वो फ्रेंड बेचारा वहीं फटक गया, क्योंकि फिर मैं गया ही नहीं। कौन से ईयर की बात है ये? सर ये 1998 की बात होगी, 98-99 की बात, अराउंड दैट टाइम। 97 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अराउंड दैट। जी जी कोई बात। अब ये सत्संग के लिए मैं इनको ड्रॉप करने अंदर गया, तो मैंने देखा वहाँ पे सब इतने खुश, वाइट्स पहन के नाच रहे हैं, डांस हो रहा है, और मेरी सिस्टर भी जाके बहुत खुश हो गई। तो मुझे एकदम समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाया, मैं बाहर बैठ के वेट कर रहा हूँ कि ये कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। मुझे मन में आए कहीं मार्केटिंग चल रही है, कुछ बेचने की कोशिश हो रही है, कुछ एजेंडा है, ड्रग्स तो नहीं दे रहे। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, क्योंकि 17 साल का था मैं, मेरा दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो रहा क्या है। सर मैं वो अपने फ्रेंड को पिक करने नहीं जा पा रहा हूँ, ये सोच के कि कहीं मेरी बहन गलत जगह तो नहीं आ गई। ये गलत सही है। और वो फ्रेंड वहाँ बेचारा खड़ा है, उसको पता नहीं कब आएगा प्रशांत। अब हम उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में तो थे नहीं, तो टाइम की पाबंदी बाद में सीखे थे। तो वो सोच रहा शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए, वो तो रुका ही है। फिर जब सत्संग खत्म हुआ, वो बाहर आई, मैं उसको लेके गाड़ी में, और वो बहुत खुश होके गा रही थी मन में भजन, जय जय राधा रमण हरि ओम। घर चलाते चलाते मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उस पर। मैंने बोला तुम कहाँ किस रास्ते में जा रही हो, ये उम्र है तुम्हारी सब करने की। तो मैं समझ सकता हूँ ये प्रश्न जब आता है, क्योंकि मैं स्वयं ही ऐसा सोचता था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार आया और पहले 6 महीने में जो जीवन में हुआ, पता चला कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तब मुझे लगा देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर, कुछ और जीवन में है जो मुझे नहीं पता। तो मेरे ही ईगो ने मुझे रोका हुआ था इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने से। टू फाइनलाइज दैट आंसर, फिनिश के लिए बताना चाहता हूँ, मार्केटिंग हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अनुभव खरीदा नहीं जा सकता। एक्सपीरियंस इज प्राइसलेस। जब मैंने पहली बार वो कोर्स किया और उसका जब मैंने स्वयं पे अनुभव किया कि ये सुदर्शन क्रिया से होता क्या है, ये सहज समाधि से मुझे क्या लग रहा है, तब वो सारे डाउट अपने आप ही निकलते हुए दिखे। तो जो सत्संग पर नहीं जा रहे जी, वो कुछ मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, जहाँ वो सही जगह मतलब जी नहीं सकते, वैसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। एक इसका आंसर बहुत सुंदर है। देखिए ये जो हमारा वर्ल्ड बना है, सृष्टि बोलते हैं या वर्ल्ड, इसमें सबके लिए जगह है। परमात्मा ने हर किसी के लिए जगह बनाई है। आप गड्ढा खोद के निकालो तो वहाँ से भी अर्थवर्म निकल आता है। हाँ जी, वो भी जी रहा है, बड़ी खुशी से जी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। सही गल। ना उसको हीटर चाहिए, ना उसको एसी चाहिए। फिर आप जाइए पानी के अंदर, कितनी सारी लाइव्स हैं, सब जी रहे हैं। ज़्यादा डीप भी नहीं जाना, जिद्दां वो सबमरीन गई उन्हें। हाँ, इतने सारे जी रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो हमारे सत्संग और ये सब से आप एक्सप्लोर करते हो कि क्या और हम देख सकते हैं जीवन में, हायर क्वालिटी। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में भी जीते हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं होंगे, लेकिन
जब आप सत्संग साधना में घुसने लगते हैं तब आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने लगता है, स्ट्रेस लेवल गिरता है सर। आई थिंक सेम वर्क्स विद द सोशलाइजिंग एज वेल। जी जितना आप कम्युनिटी वर्क करते हैं, जितना आप कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहते हैं, जी यू बिकम हैप्पी, जी है ना। वो जैसे एक सीखने को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब आप अपनी बातें शेयर करते हैं दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है, rather than sitting at home and watching Netflix and TV and you know content तो बहुत ही ज़्यादा है, and then you know what you're watching, because sometimes what you're watching is something you don't want to watch but it's being fed to you. करेक्ट। So I see the community work as well, and obviously satsang is part, it's like a community, isn't it? सर सत्संग का मीनिंग अगर हम सिंपली कर देना हाँ जी। तो 2 वर्ड को ब्रेक करते हैं। सिंपल है, सत का मतलब होता है ट्रूथ, सच, यस। संग का मतलब होता है कंपनी। कंपनी, यस। अब यहाँ सत्संग का मतलब क्या हुआ, अगर 2 लोग बैठे हैं, अगर वो व्यक्ति अपने आप को जैसा है वैसा वहाँ नहीं रख पा रहा और दूसरा व्यक्ति भी नहीं रख पा रहा, तो वो दोस्ती में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे वो हैं क्या। यस। तो सत्संग में भजन इसलिए गाते हैं क्योंकि गाने से माइंड जल्दी आ जाता है प्रेजेंट मोमेंट में। यस। अगर हम 1-2 लाइन गाने लगेंगे तो भी आप ये नहीं सोचोगे कि रात में समोसा बन रहा है कि कचौड़ी, उस समय आप वो गाने में ही रहेंगे। Oh, that's good. तो जब सब लोग मिलके गाते हैं तो उन सबका माइंड एक प्रेजेंट मोमेंट में आता है, वो पावर क्रिएट करता है। Wow. दैट इज अ सत्संग। सो वो फोकस क्रिएट कर रहा है सर, वो कंटेंटमेंट एंड प्रेजेंट मोमेंट ऑफ जॉय क्रिएट कर रहा है। फोकस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। ओके। फोकस बिकम्स द बाय प्रोडक्ट। बताइए, जो चीज़ लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो अगर बाय प्रोडक्ट बन जाए तो फिर क्या बात है। So आप ये बोल रहे हो कि हम फोकस डायरेक्टली नहीं सीख सकते, वी हैव टू अचीव जॉयनेस एंड हैप्पीनेस फर्स्ट। जी बिल्कुल। अब इस चीज़ को जस्ट आपने जो कहा उसी को देखिए, आपको पॉडकास्ट करने में मज़ा आता है। हाँ जी। अब आप ये तो नहीं सोच रहे संडे को 6 बजे मैं काम क्यों करूं, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट है, जॉय है, तब आप टाइम नहीं देखते। लेकिन जो कुछ बहुत से लोग हैं जो जॉब पे जाते हैं मंडे मॉर्निंग, अरे यार मंडे आइटिस हो गया, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है उसमें, लेकिन करना है। So they can't focus there. They can't focus. So rather than focus को ढूंढने से अच्छा Wow. ऐसा काम करो ताकि फोकस बाय प्रोडक्ट बन जाए। This is really good, क्योंकि we have been paying so much attention and also people are paying so much money to be mindful just to get focus, but rather they should be achieving is happiness and joy and they get the byproduct. Wow, that's good. नहीं, सही बात है। मेरे को ना, मैं ये सोच रहा था, आप जैसे पहले कह रहे थे कि जी तो बहुत लोग रहे हैं, ठीक है, पर वैसे हम जैसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा कि सत्संग क्यों जाना चाहिए, है ना। जी तो बहुत लोग रहे हैं, पर एक वो एक्सप्लोर भी करना चाहिए ज़िंदगी में। जैसे आप कह रहे थे, बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने को हैं ज़िंदगी में, आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलता है। क्योंकि एक सिर्फ जीना होता है, एक कहीं जगह रिस्क लेना, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी, उससे आपकी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से ज़्यादा खुशी आती है। ऐसे मतलब नॉर्मल जॉब पर जाना, जहाँ आके सो जाओ, खा पी लो, दोबारा फिर जॉब पर चले जाओ, ये आम जिंदगी है। पर इससे मतलब एक तो आप जो काम एंजॉय करते हो उसको फुल टाइम में कैसे ला सकते हो, तो ताकि आप पूरा टाइम हैप्पी रहो, पूरा टाइम खुश रहो, एनलाइटेड रहो आप सारे। गुड क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। स्पेशली यहाँ पे हमारे देश में जो बहुत सारे हमारे इंडिया से भी लोग आते हैं जो मेरे जैसे भी आए थे स्टूडेंट बन के। नहीं, हम सारे, मैं स्टूडेंट, भाजी नहीं सी स्टूडेंट। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। हाँ, आज भी सीख रहा हूँ मैं। अरे वाह, स्टूडेंट ऑफ लाइफ हैं ये। वेरी सो। मेरे को जब मैं ना जैसे लेजर प्लेक्स जाते हैं ना, जी, उधर पूछते हैं आपके पास आर यू स्टूडेंट, मैंने आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आईडी नहीं है मेरे पास। वो कहते हैं आईडी दो, नहीं मेरे आईडी नहीं है। जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ ना उधर आईडी नहीं मिलती। वहाँ सीधा रिजल्ट मिलता है। मैं क्योंकि घर बैठकर बुक्स पढ़ता हूँ। जी जी, रिजल्ट भी मिलता है और एग्जाम की कोई डेट शीट भी नहीं होती। नहीं, क्योंकि एग्जाम की डेट शीट तब हो ना जो एग्जाम पर्टिकुलर डेट में हो। हाँ जी। जो व्यक्ति हर पल एग्जाम दे रहा है वो क्या डेट शीट ढूंढेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैक टू योर क्वेश्चन भाई किसी। सो बैक टू योर क्वेश्चन सर, देखिए एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रिपीट करेगा। बात ऐसे है कि लोग सारे ना, जैसे आप कह रहे थे कि मंडे का इशू आ जाता है, लोगों को ऐसे हो जाता है कि यार फिर मंडे आ गया, मंडे से फ्राइडे, वो दुखी रहते हैं और वो सिर्फ वीकेंड के लिए जीते हैं।
यस आ गया, आई गॉट द क्वेश्चन। मैं बताता हूँ आपको उसका। देखिए जी, जो चीज़ मैंने अपने लिए की थी वो मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी, वही चाहते हैं हम। मैं भी जब अकाउंटेंट हूँ, क्वालिफाइड काम करता था, तो मुझे हमेशा लगता था क्या ये पूरा लाइफ मुझे सुबह उठ के 8 बजे जाना होगा। और उस बात से मुझे पसीने आ गए थे एक दिन, लंच टाइम की बात है सर। ओके, मैं एक्चुअली सेंट जॉर्जेस टेरेस में एक वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के लंच ब्रेक में जेन्युइनली पसीना आ गया। मैं सोच रहा हूँ ये पूरा लाइफ का मतलब क्या है। वो कितना ज़्यादा डीप और हैवी हो गया कि मैं स्वयं ही डर गया। मैं बोला ये 26 का हो गया हूँ, एक दिन 36, एक दिन 46, एक दिन 56, और क्या पता। तो एक दिन तो हम सब मरते हैं जी, लेकिन बचे दिन तो जी लें। और वो कैसे जिएं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि काम के बाद जो टाइम मैं अपने पे इन्वेस्ट करता हूँ वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी उसी काम को छोड़ने में। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता लोगों से? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। ज़्यादातर इंसान पूरा दिन का काम करके घर आता है, थक जाता है, फिर उसको मन करता है। सिस्टम देखो कितना अच्छा बना है, सिस्टम देखो, काउच बहुत प्यारे हैं, रिक्लाइनर्स हैं आजकल, क्वालिटी है। हाँ, उसके कारण आप जिम नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि सिस्टम है। आप एक बार वहाँ बैठ जाओ, आप बोलो हाँ थोड़ा देर बैठता हूँ, जिम जाऊँगा, सवाल ही नहीं पैदा होता आप उठेंगे वहाँ से। क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से 6 बजे के बाद एनीवेज आपका बॉडी आपको ट्रेनिंग करने से नहीं करने देगा। 6 PM के पहले आप जिम चले गए, आप जिम कर लोगे। आप नोट करना, 6 के बाद आपका माइंड आपको बोल देगा आधे रास्ते से गाड़ी पलटा के आप घर आ जाओगे। ट्राई इट ऑन योरसेल्फ। हाँ जी, ये कई बार किया। हाँ, दूसरी चीज़ सर, नेवर हैपेंड। नेवर हैपेंड। सिस्टम क्या है? आपने बोला नेटफ्लिक्स, राइट? हाँ टीवी जी। चल रहा है, काउच है, खाना बन रहा है। आजकल तो उबर ईट्स भी है। अब तो खाना बनाने किचन तक भी कार्डियो नहीं होगा, सीधा खा जाए कोई कैलोरी नहीं बर्न हो। कोई। हाँ, कैलोरी तो दूर, आपका पोटेंशियल बर्न हो रहा है वहाँ, कैलोरी नहीं। आपके ड्रीम्स बर्न हो रहे हैं वहाँ, आपके गोल्स बर्न हो रहे हैं वहाँ। गल सही है। फिर हम क्या करते हैं, एक आध दिन किसी प्रशांत जायसवाल के कॉन्सर्ट में चले जाते हैं, गलती से कोई दोस्त ले जाता है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। फिर मन में आता है मेरे को भी ये करना था, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्वेश्चन उठना ज़रूरी है। और अगर नहीं कर पा रहे हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उठा लो गिटार, खेलो उसके साथ, छेड़ो उसे, करो गलतियाँ जितनी बार कर सकते हो। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि मुझे फेल नहीं होना, इसलिए हम ट्राई ही नहीं करते, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डर किस चीज़ का है? मुझसे ना हो पाएगा। लोग क्या कहेंगे? लोग तो बाद में क्या कहेंगे, हम तो खुद अपने माइंड से हार जाते हैं सर। हमारा माइंड ही बोल देता है ये तू क्या बजाएगा, पागल है क्या, क्या करेगा, छोड़। सही है। फिर हम यूट्यूब में जाके किसी और को बजाते हुए सुन के खुश हो जाते हैं, हाँ चलिए अच्छा बजा रहा है, इसको सुन लेते हैं, मज़ेदार है। मज़ेदार। वो ट्रांजिशन सर, एनर्जी लेवल्स जो मैं आ रहा हूँ बात, वहीं पे आती रुकती है। लेकिन अगर कुछ दिन आपका मोटिवेशन जो वर्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स एक्सटर्नल। मोटिवेशन इज़ एक्सटर्नल। कोई आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर देगा, आप 2-3 दिन जिम चले जाओगे, 1 वीक जाओगे, 2 वीक जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे कम कर दोगे। इंस्पिरेशन इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इट्स फ्रॉम विद इन। वी शुड नॉट rely on motivation, we should rely on inspiration. See something which inspires you, आप खुद इंस्पायर हो जाइए, उस चीज़ को आप देखना लंबा तक कर पाओगे। बिल्कुल बात सही है। क्योंकि वो बाहर वाले ने नहीं, फैक्टर है अंदर की आवाज़। व्हाट एग्जांपल क्या है इंस्पिरेशन की? जैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। पहले मैं जब थोड़ा सा और यंगर था तो मैं बहुत मोटिवेट होता था बॉडी बिल्डर्स लोगों से, हाँ जी। बहुत ज़्यादा। फिटनेस मॉडल सलमान खान से भी बहुत मोटिवेट हुआ हूँ मैं। जब हम यंग थे तो उन्होंने काफ़ी उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफ़ी शर्ट्स फाड़ी उन्होंने, फाड़ी हैं। और अब बहुत सारे एक्टर्स उसी पाथ में, अब वो ऐसा हो गया है कि प्री रिक्विजिट इज़ सिक पैक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्टिंग स्किल है नहीं है वो बाद में देख लेंगे, एक्टिंग करा लेंगे, एक्टिंग तो VFX कर देंगे, एब्स ला लो, है ना। हाँ जी, जो VFX ऐप ज़्यादा अच्छे से बना सकता है, हाँ जी। लेकिन हम एक्टिंग ढूंढते हैं हाँ। VFX में। तो लेकिन एक पॉइंट आया जब मैंने बहुत बार जिम गया, मूवी नहीं रिलीज़ हो जिम जाऊँ, मैं छोड़ दूँ। दैट इज़ एग्जाम्पल मोटिवेशन डिडंट वर्क फॉर मी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आई हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, बट पुटिंग ऑन वेट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। अनहेल्थी वेट पुट ऑन में से प्रॉब्लम था। मेरे एनर्जी लेवल्स नीचे रहने लगे। एट एज ऑफ 34 आई एम फीलिंग लाइक 55। कुछ करने का मन नहीं, रुचि नहीं।
लोगों से मिलने का इच्छा नहीं, कपड़े खरीदने की इच्छा नहीं, पहनने की। तो मैंने स्वयं से पूछा क्या क्या हो रहा है, और वो स्वयं से पूछना आया क्योंकि मैं मेडिटेट करता हूँ। तो मुझे वो शक्ति आई खुद से नज़र मिलाने की। बहुत से लोग में नहीं हो पाती, हम आईना देख नहीं पाते, इसलिए हम दूसरों में गलतियाँ निकालते हैं क्योंकि हम खुद को नहीं देख पाते। तो मैंने पूछ लिया बताओ क्या गलती है, तो मुझे पता चला आंसर ये है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, और खुद पे फेथ नहीं है। तो मैंने मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही स्टूपिड साउंड करता है लेकिन मेरे लिए काम कर गया। मैं एक वेबसाइट पे गया, उसका नाम था ICN, आई कम्पीट नेचुरल फेडरेशन है बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वालों की। उसमें था डेट्स थे, स्टेट चैम्पियनशिप 13 मई 2017, इसका भी डेट मुझे याद है। वो नेशनल चैम्पियनशिप 3 जून 2017 सिडनी, एंड 26 जून वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन आई थिंक इट वॉज पुकेट। ओके, ठीक है, मैंने तीनों टिकट खरीद ली, फ्लाइट टिकट्स। आई वॉज 83 किलोस, अनफिट, कभी जिम गए बहुत टाइम हो गया था। अब उसमें रूल्स थे, अगर आप स्टेट में टॉप 5 में आएंगे तो ही आपको नेशनल्स में सिलेक्शन होगा टू कम्पीट। और अगर आप टॉप 5 इन नेशनल्स में जीतोगे तो अभी आप जा सकते हो वर्ल्ड टाइटल्स के लिए। ठीक है, ओके। इसके पहले कभी किया नहीं था, टिकट खरीद लिया compete करने के लिए, ये सोच के कि मैं तो तीनों में हो जाएगा, दोनों में। फिर मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। कितना टाइम का? 26 kilos in 23 weeks. You lost 26 kilo in 23 I have a weeks. before after photos on my Facebook. हाँ जी, मैंने I've seen it. तो वो जो ट्रांजिशन था सर, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ट्रांजिशन हुई थी विदाउट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, विदाउट एनी BCAs। जो लोग लेते हैं उनको पता है ये क्या है, जो नहीं लेते कोई बात नहीं, ये कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, ये ड्रग्स नहीं है। कंप्लीट वेजिटेरियन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड एक्सरसाइजिंग। सो जब मैं 35 का हुआ, दैट ट्रांजिशन में मैं 35 का हुआ था, स्टेट चैम्पियनशिप में आई केम 3rd, Okay. एंड देन Wow. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स। Wow. नेशनल गए, वहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया में 2nd आया। सो आई हैव अ सिल्वर मेडल इन दैट। और फिर मैं जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहुँचा तब तक मेरी बॉडी बहुत टायर्ड हो गई थी। तो मैंने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया कि अब यहाँ आ गए, सपना पूरा हो गया, स्टेज पे नहीं जाएंगे। तो फिर बैक स्टेज पे बाकी एथलीट्स को हमने सर्विस दी, सेवा दी, उनको हेल्प किया। मुझे लगा यही मेरे लिए विक्ट्री है। Okay. लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गलती हुई, जो चीज़ मुझे तभी सीखने मिली जब मैं वो स्टेज में था। वापस आके मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी और सारी वो चीज़ खाने लगे जो चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरे ब्रेन को ये लग रहा था कि बॉडी मर रही है। इट इज़ वेयर द ब्रेन डजंट रियलाइज कि आपने जो इतना सारा फैट लूज़ किया है वो आपने चाह के किया है। ये चीज़ ऑडियंस को भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप फिटनेस जर्नी में हो तो लंबा स्पैन लगो, 6 महीने का है तो 1 साल ले लो, धीरे धीरे वेट लॉस करो। और वेट लॉस करने के बाद जब आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, वहाँ से 6 महीने तक आपको उस वेट को मेंटेन करना है। अगर आपने वो 6 महीने निकाल दिए तो फिर आपका बॉडी उस चीज़ को नया नॉर्मल मानने लगेगा। Okay. वरना वो उसी चीज़ के पास दौड़ेगा जो पहले थी। Used to नहीं है। जी, उसको एक इंग्लिश में हम लोग रिवर्स डाइटिंग स्किल भी बोलते हैं, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर लोगों को लगता है कि वो तो वेट लॉस 5-7 किलो कर लेते हैं, 10 किलो फिर वापस आ जाता है, अगर उनको ये कंप्लेन है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर उनका बॉडी लास्ट 2 ईयर्स से उस वेट में है तो उसको 6 महीने लगेगा नया वेट बनाने में। Okay. मतलब कोई भी ज़िंदगी में चेंज करनी है एकदम नहीं करनी चाहिए, ऐसे कह रहे हो आप कि प्रोग्रेसिव भी होनी चाहिए, है ना? मेरे को भी ये लगता है कि पर्सनली कि अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया यार मैंने तो बॉडी बनानी है, 5-7 दिन जिम लगा रहे हैं हर रोज़, मेरे को लगता है कि एकदम अपना रूटीन ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता मेरे हिसाब से है। वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट, आप भी शेयर करना। कि मेरे को लगता है कि पहले अगर आपने जिम शुरू करना है, पहले 15 मिनट एक्सरसाइज शुरू कर लो 1 दिन हफ्ते में, ताकि एकदम कोई झटका ना लगे।
नहीं तो कई बार बंदा एक ना वॉल हिट कर जाता है तो एकदम स्टॉप कर जाता है जी वो, चाहे मोटिवेशनल लॉस कह लो, चाहे ऐसे बंदा कहता है कि यार रूटीन ये हो क्या गया। मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ जी। कोई भी इतना करें जो चीज़ आप लगातार बिना रुके 1 साल तक कर सकें। ओके देयर इज़ मोर अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर। अगर आपने एक दिन 15,000 स्टेप्स चला, आपने बोला मैं रोज़ 15,000 स्टेप्स चलूँगा, शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने रोज़ 7,000 स्टेप चला, फॉर श्योर चला, और वो चलते रहे, तो आपका जो रिजल्ट लास्ट में आएगा वो 100% मोर एफिशिएंट रहेगा देन बहुत काम पहले कर लिया और छोड़ दिया। और वो कितना करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर टाइम अवेलेबिलिटी, बॉडी टाइप, आपका एज, कितना आपके बॉडी में लिमिटेशंस हैं। ये सब को मद्देनज़र रख के आप जो भी डिसाइड करें वैसा करें कि जो आप लंबा टाइम तक कंटिन्यू कर सकें। दैट इज़ अ सीक्रेट। दैट्स गुड। और जैसे आपने 83 kg के थे आप, जैसे जब आपने फिटनेस की जर्नी शुरू की, तो आपको लगता है कि मतलब वो आपने टिकट्स खरीद ली पहले, वो आपके लिए मोटिवेशन थी? ऐसे मतलब कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, मतलब अगर कोई आप लाइफ चेंज करनी चाहते हो, ये ज़रूरी है? सर मैं इतना बार फेल हो चुका था ना कि मैं हर नई नई चीज़ ट्राई करता हूँ, तो अभी भी मैं फेल होता हूँ। तो एक का फ़ायदा ये होता है कि फिर मुझे पता है ये काम नहीं करेगा। ओके ये मेरा सबसे प्लस है कि मैं फेल होने से डरता नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब वो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम है जो मैं फेल हो चुका हूँ, तो मुझे पता है ये नहीं करना है ट्राई। उसके कारण मुझे ये प्रोसेस पता चला कि अगर मैं टिकट ऑलरेडी ले लिया, इसका मतलब मैं बैक डाउन नहीं कर सकता। अब मुझे जाना ही है। और मैंने एक और चीज़ की, आई नो लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि चुपचाप काम करो, सबको मत बताओ, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। रिजल्ट बताएगा, आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने थोड़ा उल्टा किया, मैंने जान मुझे जाके ढिंडोरे पीट दिए सब जगह। मैंने बोला प्लीज़ मुझसे चेक करना 6 महीने में मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब मुझे अकाउंटेबिलिटी, हाँ मेरे में ईगो है तो मैं उसको अच्छे से यूज़ करना चाहता था अपने बेनिफिट के लिए, ना कि अपने नुकसान के लिए। बात सही है। आई थिंक इजी हो जाता है जब आप पब्लिक में ये डाल देते हो तो कि यहाँ जाना ही है। हाँ नहीं तो शर्मिंदा हो जाएंगे और बेइज्जती होगी, और मुझे वो बेइज्जती नहीं चाहिए थी। बेइज्जती नहीं चाहिए। ऐसे ये भी है ना कि लोग चेक करते रहते हैं, यार तूने उस दिन ये बोला था, अभी जिम तो आज गया नहीं, तो आज ये नहीं किया लगे। And that helps. Yeah, and that helps, yeah. Especially अगर फैमिली में भी बता दो तो उतने ही लोग काफ़ी होते हैं, वो हमारी जान खाने शुरू तो ये भी आई थिंक इंटरेस्टिंग स्टडी है। जैसे आपको बेइज्जती मोटिवेट कर रही है ना? हाँ। किसी को मे बी साइलेंट में रहकर एकदम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसने शॉक किया, लोगों को सरप्राइज दिया, उसको वो चीज़ मोटिवेट करती है। बिकॉज तो मोटिवेशन भी अलग अलग है। अलग अलग, वो उसका नॉर्मल हो गया ना। और उसके लाइफ स्टोरी पे है। देखिए मैंने साइलेंट लेके करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही साइलेंट हो गया। तो मैंने कहा अब आवाज़ करते हैं। और एज आई सेड कि कुछ कुछ लोग के लिए वो वर्क करता है एंड इट्स परफेक्ट। मेरे लिए थोड़ा सा वो चीज़ ने ज़्यादा वर्क किया। वो आपका नॉर्मल नहीं था ना। नहीं था। जिसका नॉर्मल है उसके लिए मैं भी शायद नहीं, वही बात है, ये सेल्फ अवेयरनेस की बात आ गई। आपको अपने आप को जानना चाहिए। यही आप जहाँ हम शुरू किए थे, देखिए वहीं पे आ गए। सेल्फ अवेयरनेस, फोकस इज नॉट अ गोल, फोकस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉय। जब आप खुश रहेंगे आप कुछ और सोच ही नहीं सकते। मैं आपको एक और छोटा उदाहरण दे देता हूँ। अभी देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, हाँ जी, मैं वहाँ जाके आर्ग्यूमेंट से एक फर्स्ट आ गया अगर वर्ल्ड टाइटल्स में, तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा मैं नेशनल्स में उसके पहले सेकंड आया था, क्योंकि वो उससे बड़ी नहीं है। नेशनल चैंपियनशिप में सेकंड आना और वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट आना क्या ज़्यादा पड़ा है? सेकंड। तो जब मैं उस लेवल के जॉय को एक्सपीरियंस करूँगा तो मैं उसको नहीं सोचूंगा। मतलब जब हम पास्ट में सोचते हैं और कोई चीज़ को देख के खुश होते हैं, ग्लोरीफाई है यार वो भी एक दिन थे, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि हम इस समय दुखी हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। we're not happy with it. Yeah, every time you see we glorify the past, that means right now we are not happy. ये हम सोचते हैं हम हैप्पी नहीं, या असल में ऐसा होता है? ये अंदर का सत्य होता है जो कभी कभी अनअवेयरनेस में हम जान भी नहीं पाते। ओके, अगर आप फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है। क्या होगा, वर्ल्ड टाइटल में मैं जा पाऊंगा? जा पाऊंगा, बोल तो दिया, पॉडकास्ट में भी बोल दिया, बहुत लोग फॉलो करेंगे फेसबुक में। बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस मोमेंट में अपने आप को
पे भरोसा नहीं है तो वो एंग्जाइटी क्रिएट कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया हम्म, और मैं वहाँ पे लास्ट आया, हम्म, तो ईगो तो बोलेगा ना कि भाई तुम तो बड़ा बोल रहे थे फर्स्ट का। हम्म, वहाँ पे मुझे दुख क्यों नहीं होगा, उसके का सीक्रेट आपको बताता हूँ। हम्म, अगर मैंने आज से लेके वहाँ तक अपना बेस्ट अगर दिया है हम्म, तो मुझे रिग्रेट ही नहीं हो सकता, हम्म, और उसको सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ। हम्म, यहाँ पे हम चीट नहीं कर सकते क्योंकि जी। स्वयं को पता होता है कि वेदर इट वाज 99 हम्म, या 100%। आप कभी लो या सैड फील करते हो? कम टू यू? ऑफ कोर्स, हाँ जी। यस ऑफ कोर्स। ही इज अ ह्यूमन। नहीं नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग इज बहुत ज़्यादा लोग जो नए नए इस फील्ड में आते हैं या यू नो मेंटली दे वांट टू बी अलाइव एंड यू नो एक्टिव माइंडफुलनेस एंड दे थिंक कि हमारे पास लो मोमेंट आना ही नहीं चाहिए, लाइक वी Very यू नो good लाइक, question. और जब वो आता है देन दे थिंक कि हमारा वो जो काम नहीं कर रहा है जो भी हम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर मैं ज़रूर बहुत सिंपली देना चाहूँगा। देखिए, बादल जो होते हैं वो तो आते हैं, हाँ जी, थोड़ी देर के लिए सूर्य को छुपा भी देते हैं। हाँ जी, उस समय ऐसा लगता कि सूर्य शायद है ही नहीं, हाँ, दिखाई ही नहीं देते, हाँ जी, पूरा ग्लूमी। लेकिन कुछ देर बाद वो बादल जब छट जाते हैं तो सूर्य देव वैसे ही दिखते हैं, प्रचंड। बिल्कुल। तो हमारा सेल्फ, हमारे हमारी यहाँ आत्मा, डब्ल्यू में तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं जी सूरज देव। वो तो बहुत लकी हैं हम। आप विक्टोरिया चलिए आए तो बहुत कम दिखते कम दिखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हैं। तो हमारा सेल्फ वो सूर्य समान है, हाँ जी, हमेशा वही है। ये सैड, हैप्पी, जॉय, डिसअपॉइंटमेंट, ये इमोशंस हैं, ये आते हैं बादलों की तरह, थोड़ी देर रह के निकल जाते हैं। हाँ, अगर कोई ये कहे कि बादल आए ही ना, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। हाँ। दैट इज अनदर It's okay. इनसिक्योरिटी। So what do you do when you feel low and sad? ऑब्जर्व। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज टू लुक इनटू इट्स आईज। हम्म, आई एम फीलिंग सैड, हम्म, ओके। फर्स्ट थिंग इज आई एक्सेप्ट, मुझे बहुत दुख है अभी। ठीक है। देन ओनली यू कैन लुक इनटू व्हाई। हम्म, इफ़ वी से नहीं दुखी तो मैं हूँ ही नहीं, देखो मैं तो कूल हूँ, डिनाइल में रहने से आप उसको फेस नहीं करते, लेकिन वो रहता है हम्म, और बढ़ता है। yeah, हार्ड इज टू अभी दुखी हूँ मैं, हम्म, ठीक है। क्यों? सेवरल कारण होंगे शायद। हम्म, आप नोटिस करेंगे आपके उसको ऑब्जर्व करने से हम्म, उसी समय इमोशन फ्लिप होता है। हम्म, एक छोटा बच्चा अपनी माँ का साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचता है पार्टी में, मम्मी मम्मी मम्मी। दिन भर घर में घूमता है, मम्मी मम्मी नहीं करता है। हम्म, मम्मी वहीं बैठ के रोटी बना रही है बेलन में, हाँ, वहाँ नहीं आएगा। जब मम्मी जी तैयार हुई हैं, साड़ी डाला है, एकदम मेकअप किया और सामने शर्मा जी की वाइफ से बात कर रही हैं, उसी समय इसको चिंटू मम्मी मम्मी करता है। क्यों करता है? attention, जी। हाँ, अब उस समय मम्मी जी के पास दो रास्ते हैं। हम्म, पहला रास्ता क्या है? शर्मा जी, अरे शर्मा जी आप क्या नेकलेस बनी है ना, चिंटू चुप चुप, शर्मा जी चिंटू, वो चलने लगा हो जाता है। अब चिंटू इस समय क्या करता है? वो और भड़कता है। हाँ जी, अब दूसरी मम्मी है, वो शर्मा जी एक सेकेंड, यस बेटा मैं अभी बात कर लूँ, देन आई कैन गिव यू टाइम, ओके यू गो प्ले। जी मम्मी, वो चिंटू निकल गया। okay, क्या हुआ यहाँ? मन हमारा वैसा ही होता है, मन उस बच्चे की तरह होता है, उसको आपका अटेंशन चाहिए हर वक्त, तो वो अटेंशन पाने के मौके ढूंढता है। तो उस समय आप कार्य कर रहे हो, थोड़ा सा अटेंशन, अच्छा ठीक है, आई एम विथ यू, आई विल कम टू यू। हम्म, अभी नेगेटिव थॉट लाना है आपको, नो वरीज, आई विल हैंडल इट, थोड़ी देर बात कर ले। वो देखना थॉट डिसअपियर, हम्म, इमोशंस ट्रांजिट। हम्म, एंड दोज हु मेडिटेट डेली, उनको ये एबिलिटी टू नो जल्दी आती है बस। हम्म, ऐसा नहीं है कि हर इंसान में ये हैं स्ट्रेंथ्स, हम्म, कितने जल्दी एक्सेस कर सकें उसकी बात होती है यहाँ। yes, जो मेडिटेट नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में खुश नहीं होंगे, मगर क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस दे कैन इंक्रीज बेस्ड ऑन कितना कम समय स्ट्रेस में डालें। yeah, that's good, ये आपने बहुत अमेजिंग बात बताई है कि that's it, फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस। क्योंकि जैसे डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाती है, बहुत सिचुएशंस होती हैं ज़िंदगी में और इजी नहीं होता जी, पर अगर एक्सेप्ट कर लो वही आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। 100% सर। मैंने तो ये भी सुना है कि स्ट्रेस से उम्र भी बहुत कम होती है आपकी। जी बिल्कुल सही कहा है। इनफैक्ट स्ट्रेस से
क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आप अगर देखें स्ट्रेस का डेफिनेशन, श्री रविशंकर जी ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं टू मच टू डू, नॉट इनफ टाइम, लैक ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेस। फिर से, टू मच टू डू, बहुत काम है, समय काफ़ी नहीं है, और एनर्जी नीचे है, उसका एडिशन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ स्ट्रेस। ओके। अच्छा, मज़ेदार इक्वेशन ये है इसमें, टू मच टू डू, जो ज़्यादा काम है वो तो कम हो नहीं सकता, अगर वो हो जाता तो आप कर ही देते, उतना आपको शायद करना ही है दिन भर में। हाँ जी। टाइम, आप भाई आप 24 को 25 घंटा तो बना नहीं सकते, ना मैं ना आप। बिल्कुल। तो वो भी है जो वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है, 24 ही है। एक ही फैक्टर है यहाँ पे जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है एनर्जी। तो एनर्जी अगर बढ़ेगा तो टू मच टू डू बिकम्स नॉर्मल, इफेक्टिवनेस। हाँ जी, इज इक्वल टू लेस स्ट्रेस। और ये फॉर्मूला का मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सर। आई कैन से, जैसे अभी अब 4 बजे मैं उठता हूँ, अगर साधना करता हूँ अपनी, तो लोग पहले तो सुन के डर जाते, 4 बजे उठ के कोई साधना करता है, तुम क्या जीवन जी रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो अपने आप को। वो इसलिए कह रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस में 4 बजे उठना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना टायर्ड रहता है सिस्टम। इट्स योर नॉर्मल। एक्साइटमेंट नहीं है किसी चीज़ का। अब सर, एज पर साइंटिफिक कैलकुलेशन, ब्रह्म मुहूर्त जो वर्ड है उसके पीछे कारण है। उस समय जो उठते हैं, आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट पीक पे जा सकता है। उस समय उठ के अगर आपने 10 मिनट भी मेडिटेट कर लिया, तो आप उस दिन पूरा ट्राई करके देख लो आपके एनर्जी लेवल्स, वर्सेस आप 6 बजे उठ के वो चीज़ करके देख लीजिए। इट चेंजेस एवरीथिंग। हाँ जी, हाँ जी। हमारे वेदास में बहुत सोच समझ के ये सब नॉलेज आया है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कई बार किया है ऐसे, जी, एंड इट डज चेंज योर डे। या बट होता क्या है कि आप नेक्स्ट डे में भूल जाते हो कि कल का दिन इतना अच्छा गया था, क्यों तो गया आज क्यों गया था, आज भी करूं। हाँ, वो नहीं होता, वो कई बार मिस होता है। और सर इसी चीज को जो आपने कह रहे हैं ना, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि जो चीज़ जो करो कंसिस्टेंट कर पाओ वही करो। तो यही चीज़ को लाने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता आती है। इसी चीज़ को रूटीन में बनाने के लिए, कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको 40 डेज देना पड़ेगा। अगर आपको चाय पीना छोड़ना है से लेके अखरोट खाना शुरू करना है तक से लेके कोई भी काम हो, आपको 40 डेज रेगुलर करना ही पड़ेगा। आप उसके बाद देखिए वो आपका हैबिट बन जाता है। सोच के देखिए, आप You just have to make sure you do Correct. 40 days. Yeah, हाँ, that's आप good. सोच के देखिए, छोटे थे हम सब, हाँ जी। हमारा ब्रश करने का मन नहीं होता था, मम्मी जान मुझ के ले जा के, अरे मुँह धो, ब्रश करो, बास आ रही है। अब हम बिना ब्रश के निकल नहीं पाते। अब तो मम्मी चेक नहीं करती हैं। Normal. बिल्कुल। इट बिकेम योर हैबिट। मेडिटेशन को भी वही समय देना पड़ता है, थोड़ा टाइम। तो पर वो चीज़, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ऐसे मैं काट देता हूँ। नहीं, काटो ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਟੋ। नहीं, उधर तो मम्मी बताने के लिए थी जी, पर अब जब बड़े हो गए, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि मेंटरशिप हर एक को चाहिए बताने के लिए, ऐसे कि हाँ यार नहीं, जैसे मम्मी बोलती थी ब्रश इंपॉर्टेंट है, नहीं करो, कल को भी करना है। ऐसे पर्सनल ट्रेनर भी ज़रूरी है, जहाँ कोई ज़िंदगी में पर्सनल ट्रेनर इंपॉर्टेंट है। जी समझ। मम्मी हमारी पहली गुरु होती है जी, सभी मानते हैं। हाँ जी, माँ को प्रथम गुरु कहा है, हाँ जी। उसी प्रकार गुरु आपकी लाइफ में हमेशा है जीवन में। ओके। रूप अलग अलग है, कोई आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल गुरु हैं, कोई आईटी गुरु है, कोई कोच है। हाँ, तो हर पथ में आपके जीवन में गुरु अवेलेबल हैं। वॉट वी नीड, ज़रूरत किसकी है, हमारे को ये मानने की भाई मुझे हेल्प चाहिए। जिस दिन हमने आंख बंद करके बैठ के कह दिया ना, जो भी है परमात्मा जैसा भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मदद इस एरिया में चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपके सामने आ जाएंगे। किस रूप में आएंगे वो जाने। ये शक्ति हर एक इंसान के अंदर है। उसको इंग्लिश में अगर आप फैंसी वर्ड बनाओ तो कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन तब होगा जब आप अपने अंदर से कोई चीज़ की मांग करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा, आप शायद सुने नहीं हो पहले। राधा और कृष्ण का नाम तो सबने सुना है। हाँ जी, हाँ जी। एक नॉर्मली हम कितना यूज़ करते हैं,
एग्जाम्पल ऑफ लव, हाँ जी। अनकंडीशनल लव को राधा कृष्ण का नाम दिया गया है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, राधा का मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कृष्ण तो हम सब जानते हैं कि परमात्मा स्वयं साक्षात नारायण है। राधा कृष्ण भगवान से उम्र में 1 साल बड़ी थी, ओके, एज में। दैट आई डिडंट नो। हाँ, बहुत लोग को शायद ये नहीं पता है और कुछ लोग को पता है। तो लोगों को लगता है फिर राधा 1 साल बड़ी थी, कृष्ण भगवान, लव स्टोरी। मैं आपको उसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझाना चाहता हूँ आज। राधा के 2 मतलब मैं आज आपसे शेयर करूँगा। एक मतलब होता है, राधा वर्ड को अगर आप ऑपोजिट कर दें तो कैसा साउंड करेगा? राधा बिकम्स धारा, करेक्ट? धारा। अब आप एक पैकेट में तेल है, उसको काट के पोर करते हैं तो उसकी जो धारा है उसी को धारा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में तो धारा ऑयल भी आता था। आता था सब लोग हाँ जी, धारा हाँ जी, तेल। धारा का मतलब होता है वो फ्लो जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है? अब उसका उल्टा क्या हुआ? राधा, जो चीज बाहर से अंदर की तरफ आती है। ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे 5 सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस अंदर से बाहर चीजें ढूंढ रही हैं। हाँ जी, अभी मैं आपके तरफ देख रहा हूँ अपनी आंखों से। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने पानी लिया, आपने टेस्ट किया बाहर की। पूरे वर्ल्ड को हम आउटसाइड इंजॉय करते हैं। राधा इज बाहर से अंदर की तरफ अटेंशन ले जाना और अंदर क्या है उसको ढूंढना। तभी कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण यानी एब्सोल्यूट जॉय। अब इसका दूसरा मीनिंग समझिए। कृष्ण भगवान से राधा 1 साल बड़ी थी। राधा का दूसरा मीनिंग होता है लॉन्गिंग, किसी चीज की इच्छा, बहुत प्रेम से चाहत। तो चाहत पहले आती है, उसके बाद भगवान आते हैं। डिवोशन पहले आता है, फिर प्रभु आते हैं। इसलिए बहुत लोगों ने कहा है कि राधा पहले बोलो, श्याम बाद में। राधे को बुलाओगे तो श्याम आ जाएंगे, लॉन्गिंग रखोगे परमात्मा की तो वो भी आ जाएंगे। क्या तो दैट इज द डीपर मीनिंग ऑफ राधे श्याम। तो किसी भी चीज़ की इच्छा, प्रभु मुझे और गेन करना है लाइफ में, अपना मतलब थॉट पहले आएगा, देखना रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। क्या बात है। You have to wish. अमेजिंग। You have to wish. You have to wish from the core of your हाँ जी, heart. हाँ जी। उससे पहले हम हैबिट की बात कर रहे हैं ना? जी। एंड देन दिस इज़ लाइक ट्राइड, मैं ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि 40 दिन करो, जैसे भी करके उसको हैबिट को बनाओ। तो मैंने उसका एक छोटा सा डेवलप किया कि आप कोई कैलेंडर ले लो, ऐसे मतलब 30 दिन 40 दिन उसमें कैलेंडर में आपको रोज़ जो भी उस पर चीज़ करनी है ना, रोज़ वो चीज़ करके उस पर आपको डेट पे साइन करना है कि दैट आप डन इट, एंड देन यू हैव टू साइन फॉर 40 days। व्हेन यू डूइंग समथिंग फिजिकली आपको रिवॉर्डिंग लगता है कि हाँ मैंने ये साइन किया, कल को उठना है मैं यहाँ पे भी साइन करूँगा, देन यहाँ पे भी साइन करूँगा, वो चीज़ करके। एंड देन उससे मुझे लगता है कि काफ़ी वो हैबिट्स आप बना सकते हो जो आपका नॉर्मल नहीं है। आई अग्री विथ यू, हाँ जी। क्योंकि इनफैक्ट बहुत अच्छा कहा आपने। हाँ जी, मेरे पास फोटोज़ होंगे अगर अब मैं अभी जाके देखूं तो, हाँ जी, जिसमें मैंने स्टेट चैम्पियनशिप के डेज लिखे थे। एक चार्ट पेपर लेके कैलेंडर टाइप बना के 100, 99, 98 ऐसे करके, और लास्ट डे लिखा था गोइंग एंड विनिंग दिस कॉम्पिटिशन। फिर मैंने नेशनल्स के लिए बनाए थे और रोज़ एक एक क्रॉस करता था। तो आपने जो कहा वो बहुत सही कहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, 2 चीज़ होती है। एक होता है कि आप कोई चीज़ पे फोकस करना आसान है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे। डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए आपको गोल सामने होना चाहिए, लक्ष्य सामने होना चाहिए। फिर आप ये मेजर करते हो कि जो मैं अभी करूँगा, इसको करने से मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूँ या समीप, एंड दैट विल स्टॉप यू टू डू एनीथिंग रॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वैसे तो ये होगा ना, क्यों करूँ मैं आज, क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी एक दिन में क्या हो एक दिन में क्या, 10 दिन तो कार्डियो But कर then लिया। when you sign आज रहने देते। when you sign, जैसे आपने कहा कि वो क्रॉस करता था,
you get your reward. Like mentally कुछ ना कुछ तो फिर आपको वो मिलता है. एक आप खाली देखना पसंद नहीं करोगे. नहीं करोगे, आपको सारे क्रॉस चाहिए. Exactly. और सुबह उठ के सबसे पहले मन होता था जाके क्रॉस मारना है. It's like वो भी एक visually outer कह सकते हैं ना. It's like visual. It's a reward. You're visual right. reward. Yes, but it helps. पर रिवॉर्ड की बात करें, मैंने ना रिसेंटली अपनी रूटीन चेंज करने की कोशिश की है. जी. पूरी टीम को मैंने ये शेयर की है चीज़. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि जब आप दिन शुरू करते हो ना, जी. पहले इजी टास्क से शुरू कियो, जो मतलब ऐसे 5 मिनट के. जैसे मैंने काम से एग्जांपल दे दूं कि मैंने ये फ़ोन कॉल करनी है, इधर मैंने इस टीम मेंबर को ये चीज़ पकड़ानी है. जी. छोटी छोटी चीज़ें. तो उससे ना माइंड को ऐसे पता रिवॉर्ड मिलने लग जाता है. जी. ऐसे लगने लगता है यार मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ. जी. माइंड में फ्लो बन जाता है, मोमेंटम बन गया. फिर आप बड़ी चीज़ें टैकल करो दिन में, उससे फिर वो इजीली टैकल कर पाते हो. बहुत लोग पहले तो हार्डेस्ट थिंग से शुरू करते हैं अपना दिन. सबसे बड़ी जो प्रोजेक्ट होता है उससे शुरू करते हैं, उसी में वो फंस जाते हैं और ऐसे 4-5 बज जाते हैं. हाँ जी. And then the easy things becomes harder as Very well. good. हाँ, वेरी ट्रू. इस चीज़ को हम लोग क्वाड्रेंट्स पे एक्सप्लेन करते हैं टाइम मैनेजमेंट के. हाँ जी. कि देयर आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जो चीज़ आपको करनी है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है. हाँ जी. एक क्वाड्रेंट होता है जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत टाइम है. और एक होता है जो इम्पॉर्टेंट भी है, टाइम भी है, टाइम भी नहीं है. तो अगर हम पहला नहीं करेंगे तो मूव होके धीरे धीरे लास्ट में आ जाता है वो. तब वो जल्दी अर्जेंट भी हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है. बिल्कुल. तो वो चीज़ को टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, घूम के हम वहीं आते हैं कि वो जो स्ट्रेस का मैंने फॉर्मूला शेयर किया, एनर्जी लेवल्स रहेगा तो आप टास्क को भी इजीली हैंडल कर लेते हैं. बचपन में हमारे साथ होता था ना, कुछ बुक्स हम पढ़ते थे एग्जाम के पहले, कभी कभी ऐसा होता था एक पैराग्राफ को हमने 5 बार पढ़ लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. होता था. और कभी कभी हम फ्रेश बैठते हैं और वो पैराग्राफ पढ़ा और हमें बस समझ गया, हम नेक्स्ट में आ गए. Exactly. व्हाट इज़ द डिफरेंस? पैराग्राफ तो सेम था, I don't बुक know. भी सेम थी. इट्स आवर फोकस हाँ जी. एंड एनर्जी. फोकस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग हैप्पी. हाँ जी. हाँ जी. सो घूम फिर के हम वहीं आ रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस. Yeah, that's it. जो आदमी खुश रहेगा हाँ जी. वो सक्सेसफुल महसूस करता है. Same reason जिस दिन खुश होते हैं ना, मैं ये भी कर लूँ and you actually get it done. Yeah, that's it. एंड देन यू आर सैड, यू विल नोटिस हम दूसरे व्यक्ति पे ब्लेम ढूंढते हैं. द सेकेंड रीजन टू ड्रेन स्ट्रेस, मैं आपको बताऊं स्ट्रेस ड्रेनिंग भी एक प्रोसेस है. सबसे ज़्यादा समय हमारा कहाँ जाता है? इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसे बिहेव कर दिया, इस व्यक्ति ने हमें ऐसे ट्रीट किया. हमारा मन बार बार वहीं जाता है, बुरा फील करता है उस बारे में. फिर वर्ड है ना हमारे यहाँ, क्लेश होते हैं. हाँ जी. हाँ जी. हाँ, उसमें बहुत एनर्जी लगती है. हाँ जी. सही Yeah, that's true. करेक्ट. बिल्कुल अब true. हम एक स्टेप पीछे लेके सोचो, वो क्लेश क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने अंदर मानने तैयार नहीं हैं इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया. Yes. इट इज़ ट्रू, हर्ट होता है. अब यहाँ रोबोट की तरह तो हम नहीं स्विच कर देंगे, स्विच ऑफ, फ्लिप, डन. काश वो वैम्पायर डायरीज होते, फ्लिप द स्विच मैन, फ्लिप द स्विच. वो एलन मस्क बना रहा है चिप मेमोरी वाली पता ही आपको. वो सारी इंडिया में लग जाएंगी. उधर फिर डिलीट कर देंगे. वो तो हम वहाँ पे अब्यूज होगा, 2-2 चिप लगा के घूम रहे हैं. हाँ जी. शॉर्ट सर्किट हो रहा है. हाँ जी. तो आप देखिए, बिगेस्ट स्ट्रेस ड्रेनर इज ये Yes. अनएबिलिटी टू रिजॉल्व इमोशनल इश्यूज. लेकिन जब आपका एनर्जी विच इन स्पिरिचुअलिटी वी कॉल प्राणा लेवल जब ऊपर होता है तो किसी की बात आपको छड्डो है, कोई बात नहीं. वो जो छड्डो है ना, बहुत बढ़िया वर्ड है. अरे पंजाबी निकल रही था थोड़ी. मट्टी पाओ जी, क्या थोड़ी क्या आप लोग के प्रेजेंस में बहुत कुछ सीख जाएंगे हम भी. हाँ, वो जो वर्ड्स होते हैं ना, कुछ बड़े बड़े लोग नहीं यूज करते अपने पूर्वज, ओल्डर लोग. अरे छड्डो ना, छोड़. Yes. अच्छा, जब वो बोलते हैं तो अलग उस समय के लिए हो भी जाता है. Exactly. सही गल. हाँ जी. हाँ यू जी. सडनली फील कि पत्थर हट गया. हाँ जी. हाँ जी. हैं? या तो कोई वो बुजुर्ग बोल दे तो होता है, या तो कोई छोटा सा बच्चा आ गया, छोटा सा, और आपको बोल दिया और छड्डो ना अंकल. तो हाँ यार, जान जॉय आ जाता है थोड़ा. Yes, yes, exactly. लेकिन अगर वही चीज आपके सेम एज वाले जिसने आपके साथ प्रॉब्लम किया बोले छड्डो, आप बोलोगे छड्डो, तेरी छड्डो कर दे. तेन मैं दसना पता. मेरी सिचुएशन तेनू पता नहीं. That's true. Have you noticed that? Exactly. What is the difference? Because the child is living the knowledge. The child is in present moment. Child free है, उसीलिए उसका प्रभाव आप पे पड़ता है फ्रेश. और जो ओल्डर हैं उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस में इतना किया कि उनका मन कंटेंट हो गया है. इसीलिए हमारे कंट्री में पैर बड़ों के छूते हैं. इसीलिए नहीं क्योंकि कोई एज में बड़ा है, इसीलिए कि ये माना जाता है कि अगर कोई इतने साल बड़ा है
तो अजम्पशंस हैं कि उसके लाइफ में कंटेंटमेंट हमसे ज़्यादा आ चुका है। ज़रूरी नहीं है ये हो, बट दिस इज़ व्हाट पुराने टाइम पे अजम्पशंस होते थे। एग्जैक्टली। इसीलिए हमारे वेदास में उम्र देख के पैर नहीं छूते, किसी का कर्म देख के। कोई हमारे शादी शंकराचार्य तो 32 के थे जिन्होंने बॉडी छोड़ दिया था, उनके पैर तो सब छूते थे, उनसे 3 डबल एज के लोग। इट्स नॉट द एज, इट्स द एक्सपीरियंस एंड द ग्रोथ। वाह। तो एक छोटे बच्चे के इसलिए हम पैर छूते हैं क्योंकि वो बच्चे को परमात्मा का रूप मानते। हमारे घर में छोटी लड़कियां तो उनको देवी मान के पैर छूते, क्योंकि वो तो अभी इतने फ्री है, वो दिल से आपको हाथ रख दे सर पे, आपकी तमन्ना पूरी। वाई? बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम योर रिजल्ट। हमारे एज में आते आते रिजल्ट कंपेटिटिव बनने लगता है। उसको इतना क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा क्या फ़ायदा इसमें, मैं क्यों करूं? वो हमारा एनर्जी। अगर आपके साथ जी या किसी के साथ ऐसा हो कि वो जो इंसान है आपसे, जैसे आपने एग्जांपल दी कलेश कर, हाउ वुड यू डील विद इट? ये पूरा डिपेंड करता है किस टाइप का व्यक्ति है, लेकिन सिंस आपने पूछा है तो थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ आंसर। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो कैसे ट्रीट करेंगे वर्सेस कोई फ्रेंड है या वर्कमेट है, ये 3 कैटेगरी कवर करेगा काफ़ी कुछ। फैमिली मेम्बर है तो हमें ये बात याद दिलानी पड़ेगी, कोई भी परिवार वाला जो हमारे जीवन में आता है, हाँ जी, वो हमारे पुराने कर्मा के कारण ही आता है। ओके। आपका सबसे बड़ा जो कर्जदार होगा वो आपका बेटा या बेटी बन के आएगा, लिख के रखो। हम ऐसा सोच ही नहीं पाते। ऐसा नहीं सोचा कभी। क्यों बन के आता है वो? क्योंकि अगर वो आपका बच्चा रहेगा तो आप उसको अब देखिए ना, हर पेरेंट अपने बच्चे को अनकंडीशनल, पहले शरीर खराब करना है, रेडी हैं। हाँ जी, रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन हो गया, नो प्रॉब्लम। पैसे खर्चा हो रहा है, नो प्रॉब्लम। नींद नहीं हो रही है, वीक से बच्चा हुआ है, नो प्रॉब्लम। हर स्टेज आप बच्चे का देखो। शादी कराना है, पैसे लगेंगे, नो प्रॉब्लम। एनीथिंग। पुराने जन्म के जो सबसे बड़े कर्जदार हैं आपके, जिनसे बिल बचा हुआ था, वो आ गए बच्चे बन के, हमसे पैसे लेने। टाइम, एनर्जी, हाँ जी। व्हाटएवर। पैसे तो एक माध्यम है। कर्जदार कुड बी नॉट जस्ट फॉर मनी, ऑल्सो टू डू विथ योर टाइम। यस। किसी के साथ आपने गलत व्यवहार किया है, नहीं दिया है समय, कुछ, वो सारा उसमें मैडेड है। वो कर्ज, कार्मिक कर्ज, नॉट जस्ट मनी। ठीक है। अब तो ये जब हमें याद दिला देते हैं ना कि अरे यार ये तो मेरा ड्यूटी है, ये क्लेश भी शायद ये है, तो चलो थोड़ी सी कहीं ना एक राहत आती है। थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता सोल्यूशन आता है, लेकिन एक लगता है कि ठीक है यार, नॉट टू वरी टू मच, ईजी हो जाते हैं। वो ईजीनेस से ये प्रेशर कम हो जाएगा। यस। ओके। नॉर्मली हर कोई बोलता है नहीं ये तो फैमिली है, ब्लड इज थिकर, ये वो, ठीक है, मैं वो नहीं कहूँगा। मैं सिंपल सीधा स्ट्रेट टू पॉइंट आ रहा हूँ। आपको देना था, किसी ना किसी रूप में आप दे रहे हो। अगर आप उस क्लेश में भिड़े रहोगे तो आप अपना ही नुकसान करे रह रहे हो। तो बेटर है वहाँ हार जाना। जितना जल्दी हारोगे अपने परिवार के सामने, उतने जल्दी उनके बंधन से, कर्मों के मुक्त हो जाओगे। That's a big thing. है ना? You have to lose. You have to lose. In spirituality, biggest loser is biggest winner. मान के चलिए। हम यहाँ आए देने। अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ, अगर मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ कि मैं यहाँ देने आया हूँ, तो अगर मेरे अंदर लेने की भावना आई तो उसका तकलीफ मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। Yeah, this is good. ओके। Wow. अच्छा, थोड़ा सा चेंज करें तो आप सिंगर बहुत अच्छे हो। तो प्लीज़, अगर आपका जो भी मनपसंद गीत है, जहाँ कोई भजन है, प्लीज़ थोड़ा सा हो जाए। अरे यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। यहाँ थोड़ा सा। ये तो आपने मुझे एकदम सरप्राइज कर दिया। आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सुने हैं गिटार पे गाने। I can't remember, but like especially अरिजीत के थे एक दो, I think, and then he's my favorite singer. So well, अभी तो ना गिटार है ना ट्यून। गिटार तो मैं ला कर दे सकता हूँ आपको, हारमोनियम भी दे सकता ऐसे हूँ। हम गुनगुना देते हैं। चलो क्या ठीक है? बिल्कुल, हाँ जी। कोई बात नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछते रहिए। अब मेरे अंदर जो गुनगुनाहट गाना आएगा मैं ऐसे ही गा दूंगा, नेचुरल। वैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए जो परमात्मा भेजे आ जाए। ओके। हो सकता है कोई प्रश्न का आप उसके साथ ही नेवर नो क्या You never know. ये भी ठीक है। अब तो मुझे डर भी लग रहा है, नेवर नो क्या आ जाए। प्यार ही आएगा। नहीं, फिर ठीक है। आप ना, पहले हम कह रहे थे कि
सोफ़ा है तो आप ऐसे रिलैक्स हो जाते हो, है ना, कि वो लेज़ी फील करने लग जाते हो कि आज यार आज रहने देते हैं जिम जाने को। तो ये आजकल की इन्वायरमेंट का इशू है कि हमारे आसपास इतनी मतलब रिलैक्सेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये भी ट्रू है कि बहुत लोग जो हार्डशिप से निकलते हैं ना, जैसे उनका इन्वायरमेंट ही वो हार्डशिप वाला है, तो उतना ही वो ऊपर जाते हैं, उतना ही सक्सेसफुल होते हैं। ये सच बात है सर मैं इसका एग्जांपल बहुत सिंपल दूंगा और आप समझ जाएंगे। जी। जब शाम को 7 बजे हम सब टीवी देखते हैं, अगर मैं तो नहीं देख पाता, टाइम नहीं मिल पाता है, बट जो लोग देखते हैं हाँ जी, वहाँ पे टोयोटा यारिस की ऐड आती है, किया की ऐड आती है, होंडा की ऐड आती है, लैम्बोर्गिनी की ऐड नहीं आती सर, नहीं आती जी, क्योंकि जो लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं वो देखते नहीं टीवी 7 बजे, बिल्कुल वो टीवी बनाते हैं, गल सही है। वो काउच बनाते हैं जिसमें आप बैठ के वो चीज़ का सपना देख रहे हो। तो ये चॉइस है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये हर किसी की चॉइस है, उसको क्या बनना है। मैं वापस वहीं आके घूम के कहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। अगर कोई व्यक्ति उस लाइफस्टाइल से बहुत खुश है तो बिल्कुल करे, अपने चॉइस पे करे। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम होती है कि जब वो व्यक्ति वहाँ बैठ के ये सब एंजॉय कर भी रहा है, लेकिन फिर बाद में कोई सक्सेसफुल इंसान को देख के बोलता है कि ये ऐसा क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बना, वहाँ उसी को तकलीफ होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कंटेंट, अगर एक इंसान मेरे को बोलते लुक मैन आई एम हैप्पी विद द वे माई लाइफ इज, मैं बढ़िया हूँ, मुझे कॉमन अच्छा लगता है, काम करके आओ 7 बजे टीवी देखो, एक पैक लगाओ, सो जाओ, मैं खुश हूँ, आई विल से यू नो व्हाट, गुड ऑन यू माइट। बट प्रॉब्लम वहाँ है कि वो चीज़ वहाँ ख़त्म नहीं होती। वाई डू वी एक्सपीरियंस जेलेसी, ईगो, कंपेरिजन, इनसिक्योरिटी, वहीं से क्रॉप हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसको टैकल करना आना चाहिए हर व्यक्ति को। सही बात। मैं अपने जीवन में एक छोटा सा इंस्पिरेशन लोगों को देना यही चाहता हूँ कि आप जैसे भी हो, कुछ ना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, कुछ ना कुछ सीखो, आर्ट सीखो। जब आप वो करोगे तो आपको सेल्फ वर्थ फील होगा। जब आपको सेल्फ वर्थ फील होगा तो आपका ध्यान दूसरों से कंपेयर करने में शायद कम जाएगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि आप खुश रहोगे। बात सही है। बस सिंपल है, खुश रहने के लिए जो भी चलेगा। मैं यहाँ कल्ट की तरह बैठ के नहीं बोलूँगा कि जब तक आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं करेंगे आपका जीवन तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गलत है। हमारे गुरु खुद कहते हैं कि हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है, उसको बस पता नहीं है। किसी किसी को पता है, किसी को पता नहीं है, है ना? बिल्कुल बात सही है। बहुत लोग ना अपनी ज़िंदगी में ऑटो पायलट पर चल रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे। सो काफ़ी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में वो कंट्रोल करनी चाहिए। चॉइस है, सुबह उठते हो आपने क्या करना है, जो क्योंकि आज करोगे वही उसी से रिज़ल्ट आएंगे ना। तो आज पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे ज़्यादा तो हम नहीं जानते इसके बारे में। आप मेडिटेशन आप सही कह रहे हैं, आज पे ही फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। आप पास तो वैसे भी कब कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी शक्ति हो, आप पीछे जाके मेरा कुर्ता बदल के मुझे जीन्स में नहीं बैठा सकते। आज कल शायद मैं पहन के आ जाऊं फिर से, आज नहीं होगा। पास्ट में गया, और फ्यूचर में तो पता ही नहीं है मैं क्या होगा। बिल्कुल। तो क्या चीज़ आपके हाथ में है अभी, और उसको हम गवाते हैं ये सोच के कि पिछला ऐसा क्यों हुआ था और आगे क्या होगा। इट इज़ सिली। लेकिन हम जानबूझ के नहीं करते हैं। ये हमारा माइंड का नेचर है। माइंड हमारा हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ही वैसिलेट करता है। आप कोई भी थॉट देख लो। प्रेजेंट मोमेंट है क्या लगता है आपको? प्रेजेंट मोमेंट कैसी चलती है? प्रेजेंट मोमेंट सर ये है, जैसे अभी आपने एक सांस खींची मुझसे पूछने के पहले। हाँ जी। एक बार हम अवेयरनेस ने करें दोनों तीनों, एक बार सांस लेते हैं नॉर्मल, एक्सेल, एक बार और ब्रीथ इन, एक्सेल, रिलैक्स। अब ये जो 2 सांस थे, इसके पहले आपने हज़ारों सांस लिए थे। ध्यान था उस पे? नहीं, ये 2 पे था। कुछ फ़र्क पता चला कि ये सांस जो 2 हुए ये प्रेजेंट था। और ये इतना फास्ट है सर कि वो 2 सांस अब पास्ट बन चुके हैं। And now I'm noticing my breath again. बट अगेन वो बात फिर पास्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं किस गति से समय प्रेजेंट मोमेंट है। जो उसने ये समय पकड़ लिया, उसको
जॉय के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता सर, क्योंकि ये इतना तेज़ है, दुख को आने में समय लगता है। मेरी पॉडकास्ट तो बाद में, चलो ठीक है, जहाँ जाए, मेरी खुद की थेरेपी हो रही है यहाँ पे फ्री में। I'm just getting free therapy. I'm happy. बट आपका क्वेश्चन बहुत पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पता नहीं होता कैसे प्रेजेंट में आना है। हम जानते तो हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट मोमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बस कुछ नहीं सर, सांस पे ध्यान लिया है, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अभी समय के अनुसार आपकी सांस आपको कभी नहीं बोलेगी अरे पाजी फ्राइडे नाइट है, वीकेंड बना के आती हूँ, आप 2 दिन रुक जाओ, मैं फिर देखेंगे। हो गया, फिर तो जय गुरुदेव हो जाएगा आपका। सच है, इट्स देयर फॉर यू सिंस द डे वी आर बोर्न, और हम उस पर ध्यान ही नहीं है। हमें अपने सबसे प्यारी, सबसे लॉयल पार्ट पे ध्यान ही नहीं हो पाता। और कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ब्रेथ पे आता है सर, और वही हम सिखाते हैं, ब्रेथ वर्क। सही है, बिल्कुल। तो लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम रहा है जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था। टोस्ट मास्टर्स क्लब आपने सुना है? जी, मैंने बहुत वेगली सुना है कि वहाँ उन्हें ट्रेन करते थे शायद कैसे पब्लिक स्पीकिंग करते। हाँ, वो ऐसे होता है कि ग्रुप होता है, अलग अलग एरियाज में है, जी जी, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में है, आई थिंक और कंट्रीज़ में भी है जी। तो उधर मैंने ज्वाइन किया। उधर उनका पूरा एजेंडा होता है कि काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन होते हैं। आप एक दिन आपने स्पीच प्रिपेयर करनी है, एक दिन पूरी होस्ट करनी है जी। तो मेरे लिए बहुत वो पहले तो बहुत ही स्केरी था जी। जैसे पहले दिन, क्योंकि मैंने तो कभी इतने लोगों के सामने कभी बोला नहीं। हाँ, तो आपको पता ही है वो तितलियाँ बटरफ्लाइज अंदर मारिपोसा। हाँ मारिपो, ये कौन सी लैंग्वेज थी सर? ये स्पेनिश में बटरफ्लाई को मारिपोसा कहते हैं। ओह वाओ, मारिपोसा। आई हैड मारिपोसा। आपका तो एक्सेंट भी इटालियन आ गया। आप तो फ्यूजन है सर। नहीं, सही है। तो वो बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने ना मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज कर दी। मैंने कभी स्कूल में बहुत मैंने बुलिंग भी फेस की है जी, और बहुत ही लो कॉन्फिडेंस था, अपने आप में बिलीफ नहीं था, सेल्फ अवेयरनेस तो जीरो थी। अब तो चलो ऐसे नहीं कह रहा मेरे को पूरी सेल्फ अवेयरनेस आ गई अब हम स्लोली 1 तक पहुँचे हैं जी जी, अभी इम्प्रूव कर रहे हैं। पर वो बहुत ही मतलब मेरे को लगा कि मेरी ज़िंदगी का मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग करनी ना मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी। हर एक जगह मैंने सेल्स करता था, उधर भी मेरी कम्युनिकेशन और बेटर हो गई, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, सेल ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ। और अगर किसी से आज जैसे पॉडकास्ट पर वो चीज़ काम आ रही है, हम कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हैं जी। तो मेरी एक ना उधर ये भी बात है कि जैसे आप सांस की बात करें तो वो प्रेजेंट पर बहुत ज़रूरी है उधर फोकस करना, कि आप सांस अपनी कंट्रोल कर सको जी, क्योंकि सांस से आप मतलब सांस तेज हो तो आपकी वो पता चलता है कि यार डर रहे हो थोड़े से, है ना? हाँ जी। तो वो भी मेडिटेशन के आई थिंक रिलेटेड ही है जी। तो आपका मेरे को ऑब्वियसली मैंने आपको शो पर देखा कि आप कितना इन्वॉल्व कर रहे थे, जैसे मैंने पहले बोला पूरी ऑडियंस को जी। और आप मेरे को लगता है कि एक्टर भी बहुत स्पेशल हो जैसे आप ना पूरी ऐसे पूरा एक्ट करके कोई बात एक्सप्लेन करते हो, कोई कहानी, कोई स्टोरी, पूरे स्टेज पर ना आप पूरी सबको इन्वॉल्व करते हो, अकेले आप ही नहीं एंटरटेन कर रहे होते जी। तो ये कहाँ से शुरू हुई ऐसी जर्नी कि आपने इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया? कैसे सीख सकते हैं? सभी को पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए? सर देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं बहुत छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूँगा। बचपन में मैं शायद 3.5 साल या 4 साल का था। उस समय स्कूल में एक कल्चरल इवेंट होता है ना, वैसा था। तो मेरी टीचर ने बोला तुम्हें कैटरपिलर बनना है। अच्छा। अब सर मेरा हाइट ज़्यादा है नहीं, तो बचपन में तो मैं और ही छोटू सा था, दिखाई नहीं देता था, सबसे सामने खड़ा रहता था। तो मुझे बड़ा टॉल बनने का बनना था बचपन में। सोचता मुझे टॉल बनना है, मुझे ना मॉडल बनना है, लेकिन हाइट छोटी थी, जेनेटिक्स। तो उस समय बहुत एक मैडम ने मुझे कैटरपिलर का बोर्ड बना के दे दिया। अब उस बंदे ने जिसने वो बोर्ड बनाया, फैंसी ड्रेस, वो उसने थोड़े टॉल बच्चे के लिए बना दिया, तो मैं उसमें छुप ही गया। ओके। मैं तो दिखाई ना दूँ, मेरे यहाँ तक आ गया था वो। ओके। तो रूल ये था कि मुझे वो उठा के स्टेज के मध्य में एकदम सेंटर में जाना है, फिर वहाँ उसको रखना है। वहाँ पर माइक रहेगा, माइक में मुझे बोलना है कि आई एम अ कैटरपिलर एंड कुछ ऐसा स्पीच बनाया था उन्होंने, 1 लाइन का सिर्फ, आई एम अ कैटरपिलर बोल के निकल जाना है।
तो वो मेरा पहला लाइफ का एंट्री था स्टेज में, जहाँ पे हज़ारों लोग सामने बैठे हैं और इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग करिए, बोल दीजिए सर, या स्टेज बोल दीजिए या पब्लिक स्पीकिंग / सब। हाँ जी, बहुत छोटा सा था मैं। तो अब टीचर बोले आओ। अब हम बाकी सब बच्चे नर्वस होते थे, कभी कोई आता है स्टेज में फ्रीज हो गया, या कोई आया ही नहीं है, कोई एंटर ही नहीं कर रहा है, याद है। मैं तो अपने बारी का वेट कर रहा था। अब मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, अनुभव नहीं था ना ये सब। मैं बस टीचर ने बोला लेके जाना है। अब मैं उसको उठाऊं तो मैं और ही ना दिखे, बिना उठाए आप वॉक कर नहीं सकते। तो मैं उसको उठा के ऐसे लेके आधे स्टेज तक गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने उसको और उठा लिया ताकि मुझे नीचे से दिखे। तो वहाँ मुझे स्टेज में वो माइक दिख गया, वहाँ मैं गया, रोका। अब वो माइक बहुत ऊपर, तो मैंने उसको उठा के पहले साइड में रखा फिर मैंने ऐसे दोनों हाथ से माइक को पकड़ के नीचे खींचा, फिर वापस उठाया। तो आई थिंक वो पब्लिक उसको देख रही थी, उनको लगा कि ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा है। हालांकि मैं बस अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ, आंखें में लाइट आ रही है तो मुझे पता भी नहीं सामने कौन है, बिकॉज स्टेज लाइट्स, यू डोंट नो एनीबॉडी। उतने में तालियां बजने लगी, ठक 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 ठक। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ गया मेरा, वाह ताली बज रही है। तो अब मैंने बोलना शुरू किया, अब मैंने अपनी मन से स्पीच बनाने शुरू कर दिए। टीचर बोली थी 1 लाइन और आओ। तो ऐसा हुआ मैं पहला बच्चा था जिसमें वहाँ टीचर दूर खड़े के बोल रही है प्रशांत कम बैक, आ जाओ। एंड आई एम लाइक, आई लुक्ड एट हर, आई टुक अ पॉज एंड देन एंड I want to tell you that I become a butterfly one day. एंड कर मैं स्टोरी मैं तो स्टोरी चली जा रही है, चली जा रही है और लोग खूब खुश होके तालियां बजाए जा रहे हैं। हाँ, फिर उतने में एक टीचर को चुपचाप आना पड़ा, बोली वेल डन, लेट्स गो। फिर बोला ओके शी इज आस्किंग मी टू गो सो आई हैव टू गो। तो जब तक कि मैं एग्जिट हुआ तालियां बजती रही। ओके, क्यों मैंने कहानी शेयर की, मैं आपको बताता हूँ सर। हमारा जो इम्प्रेशन फर्स्ट होता है हमारा अपना बारे में, बाहर वालों का नहीं, वहाँ कॉन्फिडेंस की या तो पैदाइश होती है या तो मृत्यु होती है। सॉरी, आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई से। मैं क्यों अपना समय बहुत छोटे बच्चों में बहुत बिताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर बहुत कम उम्र में उनको अगर एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाए तो ये बिकम्स देयर नेचर। और अगर वही चीज़ वहाँ किसी ने उन पर हंस दिया या उनका मजाक उड़ा दिया या उनको डांट दिया, वो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे से ये नहीं होगा। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट ऑफ पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू डू वेल, इतना कि दे मेक देम सो मच प्रेशराइज्ड, क्योंकि वो अपना सपना उनके द्वारा देख रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ है क्योंकि वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कम था उस समय। नहीं मेरा बच्चा वो सब करेगा जो मैंने नहीं किया, ठीक है। अब वो बच्चे को खिलने नहीं दे रहे हैं, उसको फोर्स करके पत्ते खोलोगे तो वो तो मुरझा ही जाएगा। ये मेरा एक फर्स्ट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अभी भी छोटे बच्चे, उनको आप एनवायरनमेंट दीजिए, बट लेट देम फाइंड द कॉन्फिडेंस। व्हेन यू से एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन? अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, ठीक है, स्टेज में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, पार्टिसिपेट करने की, मगर जीतने का प्रेशर मत दो। हमारे इंडियन पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना, बेटा ठीक से करना है, वहाँ पे हमारी इज्जत है। अरे कौन सी इज्जत है? वो 4 साल का बच्चा आपका लेके जा रहा है, या तो आपकी इज्जत बहुत ही फीबल है, तो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे भाई जाने तो दो उसे स्टेज पे। एक तो बच्चे के कर्जदार हो आप। वो बोल रहा है, वो देख के बोलता है भैया उल्टा है, आप मेरे नहीं। क्या बात कर रहे हो? तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, मेंटल प्रेशर। हाँ, दैट एज। अब क्या करें, जो लोग थोड़े बड़े हो गए हैं उनको तो छोटा नहीं कर सकते टाइम ट्रेवल करा के। हाँ जी, तो उनका भी एक बार टच कर लेते हैं कॉन्फिडेंस का। देखिए क्या होता है मेरे साथ, वो जो कहानी हुई उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि यार वो जो एक एड्रेनलिन रश होता है जब पब्लिक खुश होती है, और आप 2 चीज़ें यहाँ से डायरेक्शन में जा सकते। एक, आपको लगता है वाह भाई वाह मैं तो बहुत कूल हूँ, वो आपको अहंकार के रास्ते में ले जाएगा। जहाँ पे भी अहंकार रहेगा वहाँ रिकग्निशन की मांग रहेगी। आई गिव एग्जांपल, ईगो कैन नॉट स्टैंड अलोन। ईगो को चाहिए 10 लोग जी हुजूर करें तब वो पनपता है। आप समझ रहे हैं ना? एग्री। कुछ लोग को बुलाओ और पार्टी में उनका स्वागत ठीक से नहीं होता, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, मुझे माला नहीं पिलाया, मुझे सामने नहीं बिठाया, मुझे ये नहीं किया। यानी दे आर रिलाइंग ऑन आप। यानी सोचो उनको परेशान करना कितना आसान है।
कि एक छोटी सी आप मिस्टेक कर दो वो उनका फ्यूज आउट। यस, लेकिन जो आदमी यूजुअली कुछ करने से होता है, हाँ पर वो ना करो ना तब- करो तो होता है। आप देख रहे हैं ना ये Yes, कितना yes. इंटरेस्टिंग है नहीं। हाँ जी। और जो आदमी स्थिर है, ईगो से ड्राइव नहीं हो रहा है, सेल्फ से कनेक्टेड है, उसको आप परेशान क्या करोगे? उसको तो आप गाली मार तो बोलेगा अच्छा जी कोई बात नहीं जी, मूड खराब होगा। आप बोलेगा यार ये कैसा बंदा है। यस, आप समझ रहे हैं? तो दो रास्ते, एक तो या तो आप ईगोइस्टिक हो जाओ कि यस आई एम अ परफॉर्मर, और दूसरा यार मेरे प्रेजेंस से अगर लोगों में इतनी खुशी आई, थैंक यू भगवान, आपने मुझे यूज़ किया उनको खुश देने में ना, मुझे ऐसे मौके और देना ताकि मैं और चेहरों पे मुस्कान लाऊं। ये समझने के लिए जो तैयार है ना, फिर उससे कई दिल छू जाते हैं, दे कैन टच मेनी हार्ट्स। जैसे आपने पहले वो कहा था ना, वो बहुत अमेजिंग था कि मेरी हाइट छोटी है, दैट इज़ लाइक आपने एक्सेप्ट कर लिया। सर आई एम वेरी कंफर्टेबल। हाँ, कोई असर नहीं, और कोई नहीं आपको हिला सकता, हाँ आपके एंगेज नहीं यूज़ कर सकता उसको। सर मेरा तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा, कभी कभी लोग बोलते हैं आप प्रशांत जी स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करते? हाँ जी। मैं बोलता हूँ बिकॉज आई लाइक टू सिट व्हेन आई वर्क, इट्स स्टैंड अप कॉमेडी। फिर मैं बोलता हूँ एनीवेज इफ आई सिट पीपल थिंक, इवन इफ आई स्टैंड पीपल थिंक आई एम सिटिंग, क्योंकि हाइट ही कम है। देखो सही है। अगर आपने आपका मजाक उड़ाना सीख लिया ना, हाँ जी, कोई मजाल है आपका एंड दैट्स पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सही बात है। कब घूम के देखिए चक्का वहीं आएगा। फिर हर टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका रूट सेल्फ अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही ऐसा था, टीनेज में मुझे भी तकलीफ होती थी, मेरे कजिन्स मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मेरे इतने सारे गुण थे मुझे दिखता नहीं था, मुझे लगता था कि ये मेरी कमी को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। या देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब लोग आपका पैर खींचें इसका मतलब आप उनसे ऊपर हो, ऐसे नहीं तो खींच ही नहीं सकते ना साइंटिफिकली। अगर किसी के सोल को आपने दुख दिया है वो भी ट्राई करेगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आपके गुण बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सोल वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, देन दे विल ट्राई टू बर्न योर सोल इन सम वे, इन अ बैड वे, यू नो। सर वही है, दो तरीके, या तो वो बोलेगा यार मेरे को भी सिखा दो यार, ज्वाइन करता हूँ तुम्हें, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, ऐसे वाओ, या तो ये तो ऐसी है, ये क्या कहेगा देखना अभी, अरे इसके तो ये सुर नहीं लग रहे, अरे इसका तो ये नहीं वो हो रहा, नेगेटिव। यस। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में एक फैक्ट मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, साइंटिफिक भी है और मज़ेदार है। बिल्कुल। हम सब ने 10th तक तो साइंस पढ़ा ही है फोर्सफुली, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं। देखिए एक सबसे छोटा एटम होता है, हाँ जी, उससे ब्रेक डाउन करना, एटम के अंदर प्रोटॉन जो सेंटर में होता है जी पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है जो नेगेटिवली चार्ज। हाँ करेक्ट है सर? यस, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए एक बड़ा, यहाँ पे एक हम बड़ा सा प्रोटॉन रखें और इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसको, तो सबसे पहले अगर मैं इस एटम में एंटर करने की कोशिश करूं तो मैं किससे मिलूंगा? इलेक्ट्रॉन से, जो नेगेटिवली चार्ज्ड। यस, अगर मैंने उसको पार कर पाया तब जाके मैं किससे मिलता हूँ? प्रोटॉन। यही हमारा बिहेवियर है, हम सब उसी एटम से बने हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई सामदूर से नेगेटिविटी पहले दिख जाए, लेकिन अगर आप उनके मन में जा पाओ, उनके दिल तक जा पाओ, तो वो सब पॉजिटिव ही होते हैं। ये सिर्फ बाहर ही खेल होता है, कोई बुरा दिल का नहीं है। इसलिए पुरानी कहावत, सही कहावत, एवरीबडी जो ये नेगेटिविटी, आप 2% में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव मैं उसको हक कर दूँ एक बार, वो बंदा पिघल जाता है। वरना भाई MBBS ऐसी हिट हो गई, ये हमारा वैदिक नॉलेज, जादू की झप्पी। इट्स ट्रू। रिसेंटली देखी मैंने वो दोबारा फिल्म, बहुत true. अच्छी फिल्म है। सो इनसाइड एवरीबडी इज एक्चुअली पॉजिटिव, नेगेटिविटी इज ओनली ऑन द पेरिफेरी, बाहर ही है, और वहाँ पे भी सेल्फ अवेयरनेस से डील होता है। यस, जो नहीं होगा वो बाहर का देख के बिचक जाएगा, चला जाएगा, यार ये तो ऐसे ही था। लेकिन जो होगा वो बोलेगा नहीं यार ये तो बाहरी का है, अंदर इसके पक्का प्रेम है। तभी आई थिंक कभी किसी को मिलो, ओपन माइंडेड रहो, चाहे वो देखने से ऐसे लगे कि यार ये इसको ये क्या सिखाएगा हमें, पर फिर भी ओपन माइंडेड रहो। मैंने हर बार ही देखा है, कुछ ना कुछ सीखने को हर इंसान से मिलता है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट हम सब अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, क्या क्या सीख रहे हैं हम ही जानते हैं, हर चीज़ को एक्सप्रेस करके नहीं बता पाते जी, बट समवेयर समथिंग इज चेंजिंग।
Some knowledge has hit us somewhere because it's the right time. अभी तो बहुत थॉट्स चल रहे हैं, बैठकर सोचेंगे इस पॉडकास्ट को। बहुत ही अमेजिंग रही है पॉडकास्ट अभी तक। प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आपको गाना गाने के बिना नहीं जाने देंगे। अरे जरूर जरूर। पता नहीं आप लोग के साथ इतना प्रेजेंट मोमेंट है कि कोई गाना ही याद नहीं आ रहा। बताइए कैसे हो गया है? वाह। कुछ भी चलेगा, एनीथिंग। अभी अभी बना दो। अभी बना? अरे आपको कुछ सर्च करना है? इट्स ओके, इट्स जस्ट अ पॉडकास्ट। नहीं नहीं नहीं, सर्च क्या करेंगे? बस मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या अंदर से कुछ आ जाए। हाँ जी। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो छूटे सारे भरम रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ओ वाह, क्या बात। वो जो आपने हो क्या बात है। ऐसे मैंने भी बड़ी बार ट्राई किया, वो उतना ऐसा नहीं बनता। मैं देखता हूँ बाद में रिकॉर्ड करके। नहीं, बाथरूम में ट्राई करना बहुत अच्छा साउंड होता है। वो तो एको बनती है ना, नहीं, वो बहुत अच्छा पानी ने ना सब ऐसे अपने कानों को बंद कर देता है। बाथरूम स्टूडियो। बाथरूम में मुझे बहुत एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, मजा बहुत आता है। बहुत सारे गाने जो मेरा एक एल्बम है शून्यता नाम से, 2016 में रिलीज हुआ था। मैंने कंपोज किए कुछ भजन्स, वो बाथरूम में ही बहुत सारे गाने को मैंने फाइनलाइज किया था। अब आपके वो लोग सुनेंगे वो जो भजन कर, वो सीडीज पे जाते हैं। और एक बाथरूम में और एक रशिया जाते समय प्लेन में हम थे, और रशिया में एक सीट ऐसी मिली थी जहाँ पे वो इंजन बहुत आवाज़ कर रहा था, और वहाँ एक भजन का आविष्कार हुआ था। तो यू नेवर नो कहाँ पे आप क्या चीज़, क्रिएटिविटी ऐसी होती है जो आप बैठ के नहीं बोलते चलो अब क्रिएटिव होते हैं कुछ बनाएंगे, वो नहीं हो सकता। सही बात। क्रिएटिविटी इट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी, यानी कहीं पे भी एक इंस्पिरेशन आ जाती है। बिल्कुल सही है। That's good भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पंजाबी पॉड पर आए। प्लेजर इज़ ऑल माइन एज वेल। आप लोग बुलाए मुझे, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, बहुत मज़ा आया, सच्ची में कह रहा हूँ। बहुत पॉडकास्ट करते हैं हम, हर हफ्ते करते हैं एक, पर ये वन ऑफ द स्पेशल वंस फॉर मी एज वेल, एंड थैंक्स फॉर योर ऑडियंस। नो वरीज, होप दे हैड एंजॉयड। बिल्कुल, प्लीज सभी को देखने वालों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब पंजाबी पॉड एंड लाइक ज़रूर करिए। ये पॉडकास्ट सून ऑब्वियसली आप तो अब देख ही रहे हो तो रिलीज होगी इसका मतलब। तो आप भी कोई इंस्टाग्राम हैंडल अपना शेयर करना चाहोगे प्लीज? आई हैव टू इंस्टाग्राम में इज प्रैश स्मैश, ओके, PRASHSMASH, इधर स्क्रीन पर डाल देंगे। हाँ, प्रैश स्मैश। और फेसबुक में प्रशांत जायसवाल जो मेरा नाम है वही है जी। तो उसमें मेरे सारे कोर्स अपडेट्स आते हैं, या जो मैं सत्संग करता हूँ उसके अपडेट्स आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन वी आर डूइंग इट इज़ ऑन 15 जुलाई इन जलाराम टेम्पल। ये कहाँ है? ये नॉर्थ में है, नंगारा में। ओके, वहाँ पे हम लोग फंड रेज कर रहे हैं। Yes. उन्होंने एक बहुत सुंदर टेम्पल बनाया है। Okay. तो वी लाइक टू सपोर्ट अपने कम्युनिटी में जो भी कोई अच्छा काम करता है। जी, और उसके बाद है 6 अगस्त में सिडनी ओके, में कॉन्सर्ट है, और एक है 2 सितंबर में मेलबर्न में। तो होपफुली तो आप ट्रैवल करते रहते हो? या जहाँ गुरु ले जाए हम तो उसी के हैं। क्या बात है। हम तो बस शरीर में हैं, काम तो वही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी वही गुरु 3 रूप में बैठ के बाकी लोग जो भी उन्हीं के रूप में हैं उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं। देखिए, We're trying to, क्या बात है। yes. मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। दोबारा पार्ट 2 करना पड़ेगा। पार्ट 2 कर सकते हैं। आई वुड लव टू से पार्ट 2 एज वेल। जी, Thank you so much, sir. Thank you again. थैंक यू। no worries।